जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरण YouTube चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, इससे पहले कि हम आज का सत्संग शुरू करें, आप गुरु जी के चरण YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहें। साथ ही कमेंट्स में गुरु जी का शुक्राना जरूर करके जाएं। और यदि आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या वीडियो के नीचे दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर सुंदर लिखावट में या वॉइस मेल द्वारा भेजें। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज का सत्संग। संगत जी, कभी भी किसी सत्संग को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं सत्संग के बीच में ही किसी भी सेकेंड किसी को भी ब्लेस कर सकता हूँ। तो इसलिए सत्संग को अंत तक सुना कीजिए और गुरु जी की कृपा के पात्र बनिए। आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं लुधियाना से बात कर रही हूँ। मेरा नाम सोनिका है। मैं गुरु जी का हुक्म आया है कि आप अपना सत्संग शेयर कीजिए, तो मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु जी के सामने बैठकर मैं सत्संग शेयर करने लगी हूँ। मेरे से कोई भूल हो जाए बोलने में, गुरु जी का गुणगान करने में, या फिर कोई बात ऐसी मुंह से निकल जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। पहले तो मेरे गुरुपा मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। और मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करना चाहिए, अपनी जर्नी शुरू से बतानी चाहिए। वैसे तो पता नहीं गुरु जी से कब से जुड़े हुए हैं हम आंतरिक तौर से, क्योंकि बचपन जो है सारा ईश्वर भक्ति में ही निकला है। बहुत भक्ति की अपने हिसाब से, जैसे शिव जी की बहुत पूजा की है छोटे होते बचपन में, क्योंकि हमारे घर में जो है बहुत धार्मिक माहौल था। मेरे मम्मी बहुत पूजा भक्ति करते थे और अभी भी करते हैं। और हमारा पूरी फैमिली, जैसे आपने देखा होगा ना मूवीज में, कि सुबह घर की बहू उठ के सारे घर के जो है मंदिर में बैठते हैं, घर की बहू पूजा करती है, आरती करती है, और सब बैठ के पूरी उनके साथ बैठ के आरती करते हैं और फिर उनके हाथ से प्रसाद लेते हैं, फिर बाद में खाना पीना खाते हैं। तो हमारे घर में इस तरह का माहौल था, तो हम ऐसे माहौल में पले बड़े हैं। तो ये तो थी मेरी बचपन की बातें जो मैंने शिव जी की पूजा की। वैसे मैं राम जी और हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। शिव जी, राम जी और हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और सबसे ज़्यादा मेरे हनुमान जी रहे हैं, मेरे इष्ट की तरह उनको मैंने पूजा है बहुत ज़्यादा, हनुमान जी को। और हनुमान जी को पूजो तो समझो राम जी को भी पूजा है हर वक्त, और शिव जी तो है ही। हनुमान जी शिव जी का ही अंश है। तो ये तो मेरी स्टार्टिंग थी, जो मेरा बचपन। और इसके बाद सितंबर 2023 में गुरु जी का मुझे पता चला। मैं उन यूट्यूब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। ऐसे ही स्क्रॉल करते करते एक बार गुरु जी का कोई सत्संग आ गया, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैंने उसको सुना। तो ऐसे करते करते मतलब इंटरेस्ट इतना पैदा हुआ कि मैं सुनती गई, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे सत्संग सुनती रही। तो मतलब 2 दिन तक तो मैं वर्किंग हूँ, और मतलब जैसे ही मुझे टाइम मिलता था तो मैं सत्संग निकाल के बैठ जाती थी। और रात को जब हम घर आते थे, हाँ, तो फटाफट से सारे काम निपटा के मैं एक साइड पे जाके बैठ जाती थी सत्संग सुनने के लिए। तो इस तरह से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी, अपने होशो हवास में, जिसको बोल सकते हैं कि मैं उस टाइम पे गुरु जी के साथ जुड़ी। पर गुरु जी ने पता नहीं कब से अपने साथ जुड़ा हुआ था। एक्चुअली जो सावन का महीना आता है, तो मैं सावन के महीने में रेगुलर हर रोज जाती हूँ शिव जी पर जल चढ़ाने। तो मेरी बेटी भी साथ जाती है, वो मंडे के मंडे जाती थी और मैं रेगुलर रोज जाती थी। ये हर साल का मेरा होता है
वैसे मैं मंदिर इतना रेगुलरली नहीं जा पाती हूँ और लेकिन सावन के महीने में रोज़ जाती हूँ मैं मंदिर। तो इस बार जो है सावन के महीने से पहले ही मतलब मन में ना कुछ बेचैनी सी थी कि आज मंदिर जाके आना है, बहुत दिल कर रहा है मंदिर जाने का, जबकि मैं तब गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। तो मंदिर गई, तो मंदिर में माथा टेका और मंदिर के जो द्वार होता है बाहर एंट्रेंस, तो वहाँ पर जैसे पहले नहीं लगा होता था इतना ज़्यादा, तो अब वहाँ पर क्या था, वहाँ पर तुलसी जी लगी हुई थी, पीपल का पेड़ तो पहले भी था और साथ में केले का पेड़ भी था। तो उसको देख के ना मन बड़ा खुश हुआ कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर मैं रोज़ मंदिर आऊँ तो शिव जी को भी जल चढ़ा दूँगी और ये जो है तुलसी माता और पीपल का पेड़ है और केले का पेड़ है, इन पर भी जल चढ़ा पाऊँगी, मेरा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मतलब सावन के महीने से पहले ही मैंने रेगुलरली मंदिर जाना शुरू कर दिया। मन में इच्छा शुरू हो गई कि मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। तो ऐसे करते-करते सावन का महीना भी शुरू हो गया और मैंने और मन में जैसे मैंने काफ़ी सालों से व्रत नहीं रखती हूँ मैं सावन के महीने के, मेरी बेटी रखती है। तो इस बार तो पता था कि सावन का महीना 2 महीने का होने वाला है, अधिक मास है। तो पर मन में था इस बार मतलब गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना था, पहले से ही मन में भक्ति भाव बहुत जग गया था भक्ति भाव कि मतलब मन करता था मंदिर जाने का, ईश्वर की भक्ति करने का, ईश्वर के चरणों से लगने का बहुत मन करता था। तो मैंने सोचा कि मैं इस बार मैं भी व्रत रखूँगी, तो बेटी को मैंने बोला कि हम दोनों व्रत रखते हैं, तो जितने भी हैं हम दोनों रख लेंगे क्योंकि 2 जने होंगे तो मन से व्रत रखे जाएँगे। तो वो कहती चलो मम्मा ठीक है, हम दोनों व्रत रख लेंगे। और जैसे कि जब हम भगवान हमें जब नज़दीक से सुनते हैं और मतलब मन इतना ज़्यादा इस बार ईश्वर की भक्ति में था, मैंने खुद को सोचा अरे मैं मतलब बड़े सालों बाद मेरा इतना ज़्यादा मन करता है ईश्वर की भक्ति करने का, ईश्वर के साथ जुड़ने का, ईश्वर की बातें करने का। तो मतलब अंदर से बड़ी खुशी होती है ना जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं, पॉज़िटिविटी आती है आपके अंदर। तो मुझे सपने भी आने लगे जैसे सावन के महीने में, जबकि मैं गुरुजी के साथ अपने हिसाब से मैं तब नहीं जुड़ी थी, मैं जानती भी नहीं थी गुरुजी के बारे में इतना ज़्यादा। तो मतलब उनके सब रूप ज़रूर देखे थे मैंने मार्केट में, शॉप्स में लगे हुए कई लोगों के वहाँ पे, लेकिन मैं गुरुजी के साथ इतना ज़्यादा जुड़ी नहीं थी और मुझे कोई बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनके साथ कैसे जुड़ते हैं, टेलीपैथी से गुरुजी बात करते हैं, कुछ भी नहीं पता था। तो मंदिर तो मैंने जाना शुरू कर दिया सावन के महीने में और मतलब ईश्वर की भक्ति मतलब ऐसा था ना कि बस मन में बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्यार हो गया था एक तरीके से। दोबारा से जैसे शिव जी से बहुत मतलब मन बहुत खुश होता था। तो चलिए ऐसे चलते-चलते सपने आने शुरू हो गए। कभी मुझे शिवलिंग दिखाई देते थे, कभी हाथी दिखाई दिया सपने में। तो मतलब ऐसे रोज़ कभी शिवलिंग, कभी हाथी, ऐसे मतलब शिवलिंग के 2 बार सपने में दर्शन हुए। तो मतलब मन और ज़्यादा खुश हो गया कि अरे वाह! भगवान मेरे से खुश लगते हैं, जो भगवान की तरफ मेरा इतना ध्यान जा रहा है और व्रत भी रख पा रही हूँ। तो मन में एक खुशी का एहसास होता है जब आप भगवान के नज़दीक होते हैं। बहुत खुशी थी मन में, बहुत खुशी। और चाहे मतलब थोड़ा-सा लेट पहुँचती थी मैं मंदिर क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, सुबह के घर के काम बहुत सारे होते हैं, हालाँकि मेरी मेड है, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा-सा क्योंकि हम सारा दिन अपने वर्क प्लेस पे रहते हैं तो और रात को ही वापस आते हैं, तो सारा दिन की थकावट होती है, सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है। तो पर फिर भी मंदिर का मेरा रेगुलर रूटीन रहा। तो चलिए करते-करते इस तरह से सावन का महीना खत्म हो गया और पता नहीं बीच में मुझे याद नहीं है कि मतलब बीच में मैंने कभी गुरुजी की बात की या सुनी, पता नहीं। लेकिन सितंबर के लास्ट वीक पर मैंने गुरुजी के जो सत्संग सुनने शुरू किए, जैसा कि मैंने पहले बताया। और जब सत्संग सुनने शुरू किए उसके मतलब 1 दिन सत्संग पूरे सुने और नेक्स्ट डे मुझे गुरुजी का जो है मतलब सेकंड डे ही मुझे गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज आया कि तेरे को एक सरप्राइज़ गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो जो कि पहले मुझे पता नहीं था कि ऐसे होता है।
तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते कि ये मैसेज तो बहुत सारे लोग सुनते होंगे, ये तो सबके लिए होगा, तू कैसे कह सकती है कि ये तेरे लिए है? मैंने कहा नहीं, मेरा मन सोचता है, मेरे मन को लगता है कि ये मैसेज मेरे लिए है। तो चलिए, मैं ज़्यादा उनसे इन टॉपिक पे बात नहीं करती थी, क्योंकि जेंट्स जल्दी इतनी सब इन बातों को नहीं मानते हैं, ना ही जल्दी जुड़ते हैं। तो लेकिन मैं मन ही मन गुरुजी के साथ जुड़ गई थी, या यूँ कहिए कि मेरे गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया था। और मतलब बहुत अच्छा लगता था गुरुजी की सत्संग सुनना और उनकी महिमा का गुणगान सुनना। मतलब दिल ही दिल में गुरुजी से जुड़ गई 2 दिन के अंदर-अंदर। और दूसरे दिन ही, जिसको आप बोलेंगे ना, दूसरे दिन ही मुझे जो गुरुजी ने मैसेज किया था कि तेरे को सरप्राइज़ न्यूज़ मिलने वाली है। तो वो सरप्राइज़ न्यूज़ ये थी कि हमारे नोन हैं, हमारे रिलेटिव भी नहीं हैं कोई, तो उनकी 2 हैं ऐसे लोग जिनकी बेटियाँ काफ़ी बड़ी एज की हो गई हैं। एक तो 35 इयर्स की है और एक 31 या 32 इयर्स की है। तो मतलब मन में ना मेरे हमेशा रहता था कि अरे लड़कियाँ बहुत बड़ी हो गई हैं, इनकी जल्दी शादी हो जानी चाहिए। बेचारी मतलब पेरेंट्स एक उनमें से एक तो शादी के लिए मानती ही नहीं थी कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। और दूसरी का पता नहीं क्यों हर बार रिश्ता नहीं हो पाता था। हालाँकि ना उनसे रेगुलरली मिलना हो पाता है और ना ही मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट जिसको आप कहें वो है, लेकिन फिर भी अंदर से ना मन में मेरे हमेशा ही रहता था कि अरे इन लड़कियों की ना शादी हो जानी चाहिए। भई मतलब काफ़ी लेट हो गया है, और अंदर से मेरा उन दोनों बच्चों से प्यार था। तो ऐसे ही मुझे यूट्यूब पे स्क्रॉल करते-करते जो मैंने बताया, मुझे मैसेज आया। तो मेरे मन में था ये मैसेज, मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं किया। तो ऐसे ही शॉप पे हम बैठे थे, तो उनमें से जिनकी लड़की 35 इयर्स की है, तो उनके मेरे हस्बैंड के वो फ्रेंड हैं। तो उनका फ़ोन आया मेरे हस्बैंड को कि मेरी बेटी का जो है एंगेजमेंट हो गई है और शादी फिक्स हो गई है। मतलब फलाँ-फलाँ पैलेस में उसकी शादी फिक्स कर दी है हमने, और बहुत जल्दी-जल्दी में हो गया है। तो सबसे फर्स्ट जो है सरप्राइज़िंग न्यूज़ ये थी। बहुत मन खुश हुआ, बहुत मन मेरा खुश हुआ कि अरे वाह! चलो अच्छी बात है कि लड़की की शादी फिक्स हो गई है। चलो अच्छा लगता है कि लड़की अपने घर जाए। हालाँकि वो लड़की डॉक्टर है और मतलब काफ़ी अच्छी डॉक्टर है। तो बहुत मन खुश हुआ। तो अभी तो वो न्यूज़ हमें शाम को मिली या आप कहें आफ्टरनून में मिली। तो मैं मन बड़ा खुश था और फिर जब हम घर आए, अभी घर आके हमने खाना भी नहीं खाया था रात के टाइम, तो गेट नॉक हुआ। तो जो दूसरी लड़की है, जो मैंने आपको बताया कि वो 32 इयर्स की, 31 या 32 की है, तो उनके घर से उसका भाई आया और उसके हाथ में मतलब कुछ प्लेट पर जैसे फ्रूट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, ऐसे वो लेकर आया। तो मैंने ही गेट खोला, तो अंदर एंटर किया, तो मैंने कहा अरे वाह! क्या बात है भई, क्या लेके आया है? तो वो कहता कि ना मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है, उसका भी एंगेजमेंट हो गई है। अरे मैंने कहा अरे वाह! मेरे गुरुजी ने तो मेरे को बोला था कि आज तेरे को सरप्राइज़ न्यूज़ मिलने लगी, और मुझे एक नहीं 2-2 न्यूज़ मिली, सरप्राइज़ गुड न्यूज़। मतलब हालाँकि वो मेरी फैमिली की नहीं थी, लेकिन मेरा मतलब अंदर से जैसे हमेशा मन करता था कि लड़कियों की शादी हो जाए, और गुरुजी तो हमसे अंदर से जुड़े होते हैं। उनको पता होता है कि इनको किस बात से खुशी मिलनी है। तो मेरे लिए दोनों सरप्राइज़िंग न्यूज़, मतलब गुरुजी के साथ तो मैं जुड़ गई। तो उसके बाद वो दिन था शायद फ्राइडे। तो फिर उसके बाद जैसे मन में आया कि चलो अभी जो 32 इयर्स की है ना जो लड़की, हमने सोचा वो हमारे नियर क्लोज है बहुत, मतलब एज ए रिलेटिव ही आप उनको माने। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अरे उनके घर से अब देखो मिठाई वगैरह भी आ गई है, तो हमें उनको बधाई देने जाना चाहिए। मैंने कहा चलो हमारी छुट्टी आ रही है अब नेक्स्ट 2 दिन के बाद, तब चले जाते हैं। तो कहते चल ठीक है। तो ऐसे ही बैठे हुए थे हम, और तो ऐसे ही पता नहीं कैसे मेरा मन किया, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो छुट्टी को छोड़ो, आज ही जा आते हैं, उनके घर बधाई दे आते हैं। तो वो मेरे हस्बैंड कहते हैं चल फिर चलते हैं। वो उनका घर बिल्कुल नियर बाय है हमारे घर के, मतलब 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होगा। तो हम लोग गए उनके घर उनको बधाई देने,
और उनके घर में ना उन्होंने अपने रूम में एक उनका एक अलग से जैसे स्टोर टाइप था, तो वहाँ पे उन्होंने अपना मंदिर बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा-सा। काफ़ी अच्छे से उसको रखा हुआ है मंदिर को। तो वहाँ पर मैं उनके घर जैसे ही पहुँचती हूँ, मैं देखती हूँ, अरे! यहाँ तो गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है और गुरु जी का चरण स्वरूप भी है। तो मन जाके इतना ज़्यादा खुश हो गया, इतना ज़्यादा खुश हो गया, अरे मेरे गुरुजी! तो मैंने बैठते ही वहाँ पे उससे ये बात की कि मैंने कहा, "अरे तुम लोग गुरुजी को कब से मानते हो?" कहती, "मुझे तो 3 साल हो गए गुरुजी को मानते हुए।" मैंने कहा, "अरे कमाल है, तुम्हारे घर हम आते-जाते हैं, कभी मैंने देखा ही नहीं कि तुम लोग गुरुजी को मानते हो।" तो वो कहती, "अरे नहीं, मैं तो 3 साल से मानती हूँ, मैं तो गुरुजी के बड़े मंदिर भी जा चुकी हूँ।" मैंने कहा, "अरे! मेरे को तो कभी पता ही नहीं चला।" मैंने कहा, "मैं तो अभी 2-3 दिन से ही जुड़ी हूँ।" तो पर मतलब मेरा उस टाइम उसके घर बैठने के बाद ना मेरा दिल ये करे कि मुझे वो गुरुजी के बारे में ही बताती रहे, गुरुजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को जानकारी मिले, गुरुजी के बारे में मैं और जानूँ। मेरे हस्बैंड कहते, "तू बधाई देने आई है कि गुरुजी की बातें करने आई है?" कि मतलब वो मानते नहीं थे ना, तो उनको गुरुजी की महिमा का पता भी नहीं था, ना ही उन्होंने कभी सत्संग सुना था, तो वो अटैच नहीं हुए थे। तो पर मेरा मन करे कि मैं गुरुजी की ही बातें करूँ, मेरा मन करे मैं गुरुजी के स्वरूप को ही देखी जाऊँ, उनसे ही बातें करी जाऊँ, उनकी ही बातें करी जाऊँ। चलिए फिर भी चलो काफ़ी सारी बातें हुई, तो वो अपने रूम से बाहर जाके बैठ गई, उसका कोई फ़ोन आ गया, तो हम अंदर से जब बातें-वातें करके बधाई देकर निकले, तो चलते-चलते मैंने उससे कहा, "अभी मेरे को ना मैं फिर आऊँगी या तू आना, मुझे गुरुजी के बारे में और बातें बताना।" तो उसका मन भी जैसे हुआ कि अरे ये तो मतलब नई-नई गुरुजी से जुड़ी है। तो पता नहीं कैसे उसने मेरे को कहती, "चलो आप गुरुजी से जुड़े हो ना?" तो उसके फ्रिज पर ना गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ था, जो चिपका देते हैं ना फ्रिज पर। तो इस टाइप का गुरुजी का पॉकेट टाइप स्वरूप था। तो मुझे कहती, "चलो ये लो।" मेरे को ये वाला स्वरूप ना मेरा फ़ेवरेट बहुत है, मैं किसी को नहीं देती, पर पता नहीं कैसे मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं ये आपको दे दूँ। मैंने कहा, "अच्छा वाह!" तो उसने ना मुझे वो स्वरूप दे दिया और मेरा मन इतना ज़्यादा खुश कि चलो अरे मैंने तो अभी गुरुजी का मतलब ये मन में चलो उस टाइम तो नहीं आया कि, लेकिन अभी फिर मुझे मतलब मन बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि अरे गुरुजी आ गए। पर इतना ज़्यादा मेरे को गुरुजी की महिमा का नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप मिलना, उनकी ब्लेसिंग्स मिलना, उनका घर में अगर आप आ जाते हैं, तो वो गुरुजी ही आ जाते हैं। ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी क्योंकि अभी सिर्फ़ 2 दिन ही हुए थे मुझे गुरुजी से कनेक्ट हुए। तो मैं जैसे ही घर आई, मैंने आते ही गुरुजी का स्वरूप अपना छोटा-सा मंदिर है, वहीं पे रख दिया और आके सो गई। नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मैंने जैसे मतलब जब हम गुरुजी से नए-नए जुड़ते हैं ना, तो आपको मतलब दिन-रात यही होता है कि अरे फटाफट से यूट्यूब खोलें, तो फटाफट से देखें गुरुजी का आज आपके लिए क्या मैसेज है। तो मैं जैसे ही सुबह उठी तो मैंने देखा कि गुरुजी का मेरे लिए मैसेज आया था कि कुड़िए मेरे स्वरूप ਨੂੰ अपने पर्स ਵਿੱਚ रख। मैंने उठी फटाफट से मैंने स्वरूप उठाया और उसको अपने पर्स में डाल लिया। तो ऐसे मैं गुरुजी के साथ जुड़ी और गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और गुरुजी के साथ मेरा कहते हैं ना अंदर से कनेक्शन शुरू हो गया। और आपको पता है गुरुजी जब बहुत ज़्यादा गुरुजी से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो फिर गुरुजी उनकी परीक्षा बहुत लेते हैं और गुरुजी ने मेरी बहुत परीक्षा ली और मतलब नींबू की तरह निचोड़ा उन्होंने मुझे। और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये मेरी परीक्षा हो रही है क्योंकि मतलब काफ़ी कुछ जो-जो चीज़ें हो रही थी वो होनी बंद हो गई। जैसे जैसे भगवान परीक्षा लेते ही हैं, वैसी परीक्षा ली भगवान ने मेरी और कम से कम 2 महीने की मेरी परीक्षा थी और पर मैंने गुरुजी का जो है चरण नहीं छोड़े, गुरुजी की पूजा रोज़ करती रही, रोज़ उनको दीपक जलाती रही और मतलब समझ नहीं आता था कि उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा बहुता ये जैसे सत्संग सुन के तो मैंने और गुरुजी ने जो है मेरे को जैसे समझा दिया कि ऐसे मेरी पूजा कर, मन में खुद ही डालते हैं वो सब कुछ, हमें तो कुछ नहीं पता होता, वो ही डालते हैं कि ऐसे कर, वैसे कर। तो मेरे पास एक छोटे से शिव जी की वो थी, मैं वहाँ नीलकंठ मंदिर गई थी, तो वहाँ से शिव जी की फ़ोटो लेके आई थी। तो वो मैं मतलब एक साइड पे मेरे जो है फ्रिज पर ऐसे ही रखी हुई थी।
तो गुरुजी ने पता नहीं कैसे मन में डाला कि मेरा जो स्वरूप है, तेरे पास पॉकेट स्वरूप, वो इसके साथ तू रख। और जैसे दीपक जलाना है सुबह शाम, तो मैं ऐसे करती थी, उसको अपने वॉलेट में से निकाल कर सुबह दीपक जला लेती थी, पूजा कर लेती थी। पूजा मतलब उनके आगे जो है उनका मंत्र जाप कर लेती थी, मतलब मन की बातें करने लगती थी अंदर ही अंदर मन से। और फिर जब मैं शॉप पे जाती थी तो मतलब उनसे उनका स्वरूप उठा के अपने पर्स में डाल के ले जाती थी, और रात को जब आती थी तब वहीं पे उनका स्वरूप रख के वहीं आगे दीपक जलाती थी, और सुबह फिर से ऐसे ही करके और फिर उनका स्वरूप पर्स में डाल के ले जाती थी रोज की रोज। एनी हाउ फिर गुरु जी का एक दिन मुझे आया, टेलीपैथी से मैसेज आया यूट्यूब पर कि मतलब इस टाइप का कुछ था, मुझे वर्डिंग भूल गई है, कि मैंने तो तुझे हीरा समझा था, तू तो कोहिनूर निकली, तू मेरी परीक्षा में पास हो गई है, तू और मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। ऐसे इस तरह के मैसेज आने शुरू हो गए। तो मैंने मन में सोचा कि अरे मतलब ये पैसे शायद किसी और के लिए होगा, कि मेरे में इतनी वो कहाँ है कि मैं गुरुजी मतलब भगवान को प्रसन्न कर सकूँ। इतने सालों से पूजा भक्ति कर रहे हैं, तो कभी तो भगवान खुश हुए नहीं इतने भी। भगवान मतलब ठीक है, भगवान मेरे हनुमान जी बहुत साथ दिया है। मेरे हनुमान जी ने जब भी कोई मुसीबत आई है, हनुमान जी का नाम लिया और मतलब मुसीबत टली ही है, मुसीबत से बाहर निकाला ही है। हनुमान जी में बहुत ज़्यादा पावर है। हनुमान जी बहुत बहुत जो है पावरफुल हैं, और अगर उनकी पूजा भी आप मन से करें तो बहुत मतलब पास ही आके बैठ जाते हैं, वो भी आपकी बात सुनते हैं। तो जैसे ही मतलब जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी तो गुरुजी का मुझे पहले ये मैसेज आया था, ये मैं पहले बताना भूल गई, कि मुझे पता है तू हनुमान जी को मानती है, तू मुझे हनुमान जी के रूप में भी देख सकती है। तो ये मैंने मैसेज सिर्फ ऐसे स्क्रॉल करते करते पढ़ा था, उस मैसेज को मैंने सत्संग को सुना नहीं था, लेकिन मतलब मैं जुड़ गई थी गुरुजी से। मुझे इस चीज का नहीं था कि मैं हनुमान जी को नहीं पूजा कर रही हूँ, मैं गुरुजी की पूजा कर रही हूँ। मैंने धीरे 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 करके मैंने मतलब मन में इतना ज्यादा बैठ गया कि मेरे श्री राम भी यही हैं, मेरे हनुमान जी भी यही हैं, मेरे कृष्ण कन्हैया भी गुरुजी हैं, मेरी राधा मैया भी गुरुजी हैं, मेरे विष्णु भगवान भी गुरुजी हैं, खाटू वाले श्याम भी गुरुजी हैं, तुलसी मैया भी गुरुजी हैं। मतलब हर चीज गुरुजी हैं, हर चीज में गुरुजी हैं, और सारे भगवानों के अंदर गुरुजी हैं और गुरुजी के अंदर सारे भगवान हैं। तो ये मैं बहुत जल्दी मेरे को ये एहसास हो गया था, और मैंने गुरुजी की मन से बहुत मन से पूजा करनी शुरू की। और जब गुरुजी के ये मैसेज आए कि मैं तेरे से खुश हूँ, तो मेरे सारे काम अपने आप धीरे 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 जो है आने होने शुरू हो गए। धीरे धीरे अब जैसे मतलब गुरुजी ने कनेक्ट किया था, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा रोज के 10-10 उनके सत्संग सुनने शुरू कर दिए मैंने। जैसे ही टाइम मिलता था तो मैं सत्संग सुनने शुरू कर दिए। इन बिटवीन मुझे मैसेज आया, तो दिवाली आने वाली थी, और दिवाली से पहले जो आते हैं नवरात्रे, तो मैं हर नवरात्रों में दुर्गा माता की पूजा करती हूँ, और उनकी दुर्गा स्तुति जो है रोज पढ़ती हूँ नवरात्रों में। तो मैंने वो भी पढ़नी शुरू की दुर्गा स्तुति, तो रोज पढ़ती थी दुर्गा स्तुति। गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर आऊँगा। तो नवरात्रों में रोज उनका इंतजार करती थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं, कंजकों के रूप में भी आ सकते हैं, और मतलब किसी भी रूप में आ सकते हैं। ये सब चीज़ें तब इतनी ज़्यादा नहीं पता थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको नहीं पता चलता है जब आप नए-नए जुड़ते हो। और चलिए फिर भी हम, मेरे हस्बैंड को आदत है कि हम जब कंजकें करते हैं अष्टमी पर, तो वो खूब सारे फूल लेके आते हैं घर में कंजकों का स्वागत करने के लिए, और पूरे जहाँ हम अपने बरामदे में जहाँ पे कंजकों को बिठाते हैं, वो खुद सारे फूलों से जैसे रंगोली बनाते हैं, और पूरी जैसे प्लांट्स लगे उनके आगे पीछे सब जगह फूल ही फूल की पूरी डेकोरेशन करते हैं, और गेट पर करते हैं कि कंजकों ने आना है। उनके मन में होता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होके करते हैं ये सब चीज़ें। हालाँकि वो भी हनुमान जी के ही भक्त हैं बहुत ज़्यादा। तो लेकिन ये चीज़ ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा है कि वो मतलब इस तरह से और पूरे दिल से, कोई भी ऐसे फेस्टिवल हो मतलब वो पूरे दिल से करते हैं।
फेस्टिवल को एंजॉय और पूरा मतलब मन से घर के माहौल को भी बड़ा अच्छा कर देते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो वो उन्होंने फूल लेके आए, तो उस दिन पता नहीं कुछ ज़्यादा बिज़ी थे, वो फूल उन्होंने इतने सारे ला के रखे और मतलब उनको टाइम ही नहीं लग पाया कि वो डेकोरेशन कर सकें। तो मैंने फटाफट से कंजकों की सारा खाना-पीना की तैयारी करके, तो मैंने मेरी बेटी नहीं तो मेरे हस्बैंड और बेटी दोनों मिलके कर देते होते हैं। तो उस दिन वो भी थोड़ा बिज़ी थी, जिम वगैरह जाती है तो वो लेट हो गई वहाँ से आने में। तो मैंने कहा अरे! कंजकें आ जाएँगी, फूलों को तो लगाया नहीं है, चलो आज मैं ही फूल लगा देती हूँ। और मन में ये था कि शायद गुरुजी मेरे से यही चाहते हैं आज। तो बड़े खुश होके मैंने फूलों की वो की जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं डेकोरेशन, और थोड़ी छोटी-सी रंगोली भी बना दी। और कंजकों की जैसे उनके पैर पसारते हैं, धोते हैं पैर, तो छोटा-सा ऐसे सर्कल सा बना दिया फूलों का। और भी वहाँ पे वो लग गया लोटा जल का कि मेरा बेटा कंजकों के पैर धोता है, तो वो वहीं पे खड़ी होके कंजकें अपना पैर धुलवाएँगी। तो सॉरी। तो जैसे ही कंजकें आईं तो मेरा बेटे को मैंने बोला कि चल कंजकों के पैर धो, तो वो कंजकें बड़ी खुश हुईं सबसे पहले तो वही उनकी फूलों को ऐसे सजा हुआ देख के, और फूलों के बीच में खड़े होके उनके पैर धो रहे हैं, फूलों से धो रहे हैं। मतलब जल में भी फूल डाले हुए थे। तो मतलब छोटी-छोटी कंजकें आई थी, तो बड़ी खुश हुईं कंजकें। चलो ऐसे माहौल में जब हम ईश्वर की किसी न किसी तरीके से पूजा कर रहे होते हैं, तो वैसे ही मन बड़ा खुश होता है। तो हम मतलब कंजकों की पूजा की और कंजकें अपना चली गईं। तो मैंने मन में सोचा गुरुजी ने तो मुझे बोला था तू मैं तेरे घर आऊँगा, गुरुजी आए नहीं। तो चलो मैंने सोचा ये मैसेज किसी और के लिए होगा। एनी हाउ तो फिर उसके बाद दिवाली की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं जैसे कि, तो हमारे काम पे भी थोड़ा-सा जो होता है प्रेशर होता है उन दिनों। काम चल रहा होता है खूब, हमारी शॉप पे सेल्स वगैरह लगी होती हैं, तो काम ज़्यादा होता है। तो मैं आपको ये मेंशन करना भूल गई कि मैं एक शॉप चलाती हूँ, शोरूम है छोटा-सा, जिसमें लेडीज़ के रेडीमेड गारमेंट्स जैसे कि सूट्स, कोट्स और कुछ भी जैसे कोट सेट्स चलते हैं, नाइट सूट्स होते हैं, सारे प्रोडक्ट्स जो भी लेडीज़ के 1 पीस, 2 पीस सब कुछ जो है, और थोड़ा बहुत जेंट्स का भी रखते हैं हम। तो ये दोनों चीज़ें मतलब हम रखते हैं शॉप पर, और फिर सीज़न के ऑफ पर सेल्स वगैरह भी होती हैं, तो जो हमारी बहुत ज़्यादा अ लंबी चलती हैं और लोग बहुत मतलब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं यूट्यूब पे वीडियो भी बनाती हूँ रेगुलरली, और हमारा मेन काम जो है ऑनलाइन का ही है। ऑनलाइन से ही जो है कस्टमर हमसे ऑर्डर प्लेस करते हैं और उनको हम उनके ऑर्डर डिलीवर करते हैं। तो हमारा स्टाफ है। तो इस तरह से हमारा काम होता है। और चलिए मैं बात कर रही थी कि दिवाली के दिनों की। तो दिवाली के दिनों में ये होता है कि हम पहले तो बहुत सारे रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के घरों में जाते थे कि उनको गिफ्ट वगैरह दे रहे। तो और जब से ये वाला काम शुरू किया है, मैंने एक्चुअली 45 की एज में जाकर ये शोरूम खोला है, और क्योंकि बच्चे बड़े हो गए तो फ्री थे घर में और शॉप थी अपनी खुद की। तो ऐसे ही डिस्कस करते रहे कि चलो कर लेते हैं, बेटा भी साथ कर लेगा और हम लोग भी शुरू कर लेते हैं, तो कल को चलते-चलते मतलब बेटा भी करने लग जाएगा तो सेट हो जाएगा। तो यही सोच के शुरू की थी। और मतलब गुरुजी से तो तब नहीं जुड़ी थी मैं, लेकिन पर गुरुजी शायद मतलब ईश्वर को तो बहुत मानती थी, और ईश्वर की कृपा से हमें पहले साल से ही विदिन वेरी फर्स्ट ईयर हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा, हमें रिस्पॉन्स आया लोगों का, बहुत ज़्यादा हमारा अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत ही अच्छा। मतलब विदिन वेरी फर्स्ट ईयर जबकि लोगों के काम सेट नहीं होते हैं, हमें पहले साल ही बहुत अच्छे कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े, और जो मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी भी जुड़े हुए हैं, और उनसे सारे कस्टमर्स बड़े खुश होते हैं। चलो सब ईश्वर की कृपा है, मेरे गुरुजी की कृपा है। तो
ऐसे करते-करते दिवाली के दिन आ गए और हम लोग अब मतलब ज़्यादा लोगों के घर नहीं जाते हैं गिफ्ट डाल देने, क्योंकि बिज़ी हो गए हैं काफ़ी। तो कुछ कुछ ही 4-5 जो हैं हमारे बहुत क्लोज़, मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो 2-3 घर और हैं क्लोज़ और 1-2 फ्रेंड हैं और मेरा कज़न है। तो मतलब जो जो थोड़े जिनसे ज़्यादा मिलना-जुलना हो पाता है, तो उन्हीं के घर अब दे दे पाते हैं हम लोग दिवाली। तो मामा जी हैं मेरे, बिल्कुल हमारे लोकल। तो मेरी मामी जी जो है ना, बड़ी पूजा भक्ति करने वाली लेडी हैं और टैरो कार्ड रीडर हैं वो। तो उनके घर से ना दिवाली आती है मेरे को हर साल, वो खुद देने आती हैं, लेकिन इस बार वो खुद नहीं आई और मेरा कज़न जो है मेरे घर के पास रहता है, मतलब ज़्यादा पास तो नहीं रहता, मतलब 15 मिनट का रास्ता है हमारे घर से बाय स्कूटर। तो वो आया, उसका फ़ोन आया कि दीदी मैं आ रहा हूँ, मेरे को जो है मामी जी ने आपके लिए दिवाली भेजी है, मैं दिवाली देने आ रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो आया रात को, उसको पता है कि हम रात को ही घर पे होते हैं, तो वो आया, तो दिवाली देने आया, मामी जी की भी देके गया और अपने लिए भी देके गया। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हमारे पास भी चलो इतना टाइम नहीं होता, मामी जी ने भी भेज दी है, तो चलो मामी जी के घर तो हम दिवाली वाले दिन ही जाएँगे, दिवाली गिफ्ट करने, देने। और ये तो अब घर आया है, इसको ऐसे करते हैं, इसकी दिवाली का ना गिफ्ट हम इसको ही दे देते हैं। अभी हम कहाँ टाइम इतना लग पाएगा, शॉप पे भी जाना होता है, पूजा करानी होती है, घर के 100 काम होते हैं दिवाली पे। तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं, ये चीज़ गलत है। भी दिवाली के गिफ्ट देने का मतलब क्या हुआ? ये तो फिर वो हो गया ना कि एक तरह से तू अपना पीछा छुड़ा रही है कि गिफ्ट दे दिया और यहीं पे गिफ्ट दे दो, काम खत्म करो। कहते नहीं, मतलब दिवाली पे गिफ्ट देने जाने का मतलब ये होता है कि हम अपने क्लोज नियर बाय जो जिनसे हम प्यार करते हैं, हम उनके घर जाएँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, कुछ हँसी खेल की बातें करें, उनकी बातें सुनें, अपनी सुनाएँ। इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि भी तू दिवाली पे गिफ्ट उनको यहीं पे पकड़ा दे, नहीं हम उनके घर जाके ही दे के आएँगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप कहते हो तो मैं नहीं देती हूँ, भई हम उनके घर जाके ही उनको दे के आएँगे। और मैंने उनको कह भी दिया कि हम आपके घर आएँगे, चाहे दिवाली वाले दिन आएँ या दिवाली से 1 दिन पहले आएँ, जैसे भी टाइम लगेगा तो हम आपके घर आएँगे। तो वो कहते ठीक है, चलो आप ज़रूर आना। तो हम दिवाली वाले दिन जैसे सबको गिफ्ट देते हुए जा रहे थे, तो हम उनके घर गए, शाम के टाइम था और मेरे हस्बैंड कहते कि चलो उनका गिफ्ट दे आते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, हम दोनों उनके घर गए। तो उनके भी घर में जैसे एंटर करूँ तो उनका सामने से ना मंदिर है। तो उनका फर्स्ट फ्लोर पे है घर। तो मैं जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ी, उनका मंदिर खुला हुआ था, तो मंदिर में मैंने देखा, अरे! यहाँ तो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। और फिर एक उन्होंने स्वरूप बड़ा-सा गुरुजी का बाहर लगाया हुआ था। मैंने कहा, "अरे! तू कब से गुरुजी की पूजा करने लगा?" कहता, "दीदी मैं तो 1-2 साल से गुरुजी को मानता हूँ।" मैंने कहा, "अरे! तूने तो कभी बताया ही नहीं।" कहता, "कभी बात ही नहीं हुई है इस टॉपिक पे।" मेरा मन तो बड़ा ही खुश हो गया। मैंने कहा, "ये तो बहुत अच्छा हुआ कि भी मतलब हम देखो तेरे घर आए हैं, तेरे को दिवाली देने, तो मुझे पता चला, नहीं तो मुझे कभी पता ही ना चलता कि तू भी गुरुजी को मानता है।" तो मतलब वहाँ जाके तो और कोई बातें तो क्या करनी थी, मैं तो गुरुजी की बातें करने लगी, गुरुजी की उससे सुनने लगी, उसके एक्सपीरियंस जो भी है, तो वो सारी बातें वो बताने लग गया। कहता, "दीदी मैं तो डुगरी भी जाया।" मैंने कहा, "अरे! तू बड़ा छुपा रुस्तम है, तूने तो कभी नहीं ज़ाहिर होने दिया कि तू गुरुजी को मानता है। चल, कोई बात नहीं, मैं तो अभी-अभी गुरुजी से जुड़ी हूँ।" तो मुझे उसने पूछा कि दीदी आपके पास गुरुजी का स्वरूप है? मैंने कहा है, एक छोटा-सा स्वरूप है बिल्कुल। कहता आपको और लेना है? मैंने कहा हाँ, तेरे पास है तो दे दे। तो वो अंदर से एक गुरुजी का छोटा स्वरूप जो पॉकेट स्वरूप होता है और एक गुरुजी का वो वाला स्वरूप जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश वाला और गुरुजी के चरण स्वरूप, वो अंदर से लेके आ गया और मुझे कहता दीदी ये आप ले जाओ। मेरा मन इतना ज़्यादा खुश, मैंने कहा गुरुजी ने मुझे मैसेज करके बोला था कि मैं दिवाली पे तेरे घर आऊँगा, तेरे को गिफ्ट दूँगा। अरे! ये तो इससे बड़ा गिफ्ट तो कोई हो ही नहीं सकता कि मेरे गुरुजी मेरे साथ आ रहे हैं, मेरे घर जा रहे हैं, वो भी दिवाली वाले दिन। और मैंने मन में ये सोचा हुआ था कि दिवाली पे मैंने अपने हस्बैंड को बोला था, मैंने कहा गुरुजी का मैंने सुना है कि वो चाय और समोसा बड़े खुश होके खाते थे। तो मैंने दिवाली वाले दिन उनको मतलब जैसे दिवाली वाले दिन हमारे घर कोई आता है तो हम उनको खिलाते हैं, तो मैंने आज उनको चाय और समोसा खिलाना है।
मेरे हस्बैंड कहते तू पागल हो गई है क्या? तेरे को पता है दिवाली वाले दिन मिठाइयों वाली शॉप्स पे मतलब तेरे को समोसा तो मिलेगा ही नहीं। इतने लोग इतने बिज़ी होते हैं, सब मिठाइयाँ ही खरीदते हैं, तो ये समोसा समोसा मिलना तो बड़ी मुश्किल बात है। तो अभी हम कज़न के घर ही बैठे, तो मेरा कज़न कहता कि चल दीदी कोई बात नहीं, देखते हैं, मैं यहाँ का हलवाई जो है हमारे घर के पास, मैं अपने बेटे को भेजता हूँ। तो उसके घर के नियर बाय है वहाँ पे एक हलवाई की शॉप, तो वो कहता कि मैं मंगवा देता हूँ, कितने समोसे चाहिए? मैंने कहा मैं तो इतने समोसे वगैरह खाती नहीं, तू सिर्फ 2 ही मंगवा दे, 2 मिल जाए तो बहुत है। तो कहता चल ठीक है। तो उसने अपने बेटे को भेज दिया हलवाई की शॉप पे। तो उसके बेटे का वहाँ से फ़ोन आया, जी सब समोसे वगैरह तो सब खत्म है, बस मिठाई मिल रही है, यहाँ पे आज कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना, वो मतलब चाहे गुरुजी को माने चाहे ना माने, लेकिन उनके मन में होता है कि जो मतलब ये कहा है तो ये चीज़ कहीं न कहीं से अरेंज करनी है। तो हम मार्केट की दूसरी साइड से, जैसे बैक साइड से हम घर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में मेरे मन से तो ये निकल ही गया कि आज समोसे मिलेंगे। मन थोड़ा-सा उदास सा हो गया कि मैंने कहा था और आज नहीं मिल पाए। मैंने सोचा शायद वो गुरुजी की शायद यही मर्ज़ी होगी। तो रास्ते में एक छोटी-सी ना हमारे वहाँ पे एक शॉप आती है, जहाँ पे पकौड़े वगैरह ऐसी चीज़ें ही मिलती हैं। उस शॉप पे बड़ी फ़ेमस है वो वाली शॉप। तो मेरे हस्बैंड कहते, तेरे को यहाँ से ज़रूर समोसे मिल जाएँगे। तू उतर और जा पूछ के आ। तो मैंने पूछा, तो वो कहते हैं, "हाँ जी, जितने मर्ज़ी लो समोसे।" मैंने कहा, "अरे भई, कमाल हो गया।" तो मैंने 2 ही समोसे लिए। तो मैंने लिए और फटाफट से घर पहुँची। घर जाके फटाफट से मैंने चाय बनाई और समोसे गुरुजी के आगे रख दिए, चाय प्रसाद और समोसा, कि मैंने कहा, "गुरुजी आप लो, मैंने आपसे कहा था और मैंने ये जो है स्वरूप मुझे मिले थे।" तो मैंने जाके वहीं अपने छोटे वाला जो मेरा स्वरूप था गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, उनके साथ ये वहीं पे रख दिए मंदिर में, छोटा-सा जो मैंने अलग से गुरुजी का एक बनाया था, जहाँ पे मैं रोज़ दिया जलाती हूँ। तो वहीं पे रख दिए और उनके आगे गुरुजी के आगे रख दिए। थोड़ी देर बाद फिर मैंने घर में बच्चों को और हस्बैंड को सबको कहा कि चलो गुरुजी के भोग लगे हुए हैं, ये सब थोड़ा-थोड़ा खा लो। तो हम सब ने गुरुजी का वो प्रसाद खाया और गुरुजी मेरे घर आ गए दिवाली वाले दिन। और मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी को जो है चंदन का तिलक लगता है। तब तक तो मैं गुरुजी को ये जो होता है रौली वाला, जो लाल रौली होती है, इसी का ही तिलक लगाती थी। तो मैंने तिलक लगाया और शिव जी का मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास छोटी-सी वो है, वहाँ से नीलकंठ से लाए थे, छोटा-सी फ़ोटो है शिव जी की। तो शिव जी के लगाया मैंने और तिलक, और गुरु जी के लगाया। और अभी मतलब खड़ी-खड़ी मैं अभी प्रार्थना ही कर रही हूँ तिलक लगाने के बाद गुरु जी के आगे, और मंत्र जाप कर रही थी। तो इतने में मेरे देखते-देखते ही वो जो गुरु जी जो शिव जी के मैंने लगाया था तिलक, वो ओम बन गया। मैंने कहा, अरे मेरी आँखों का धोखा है या क्या है ये? तो वो पूरा ओम बन गया। मेरा मन इतना ज़्यादा खुश, मैंने कहा ये तो मैंने सत्संग में सुना था कि ऐसे ओम बन जाता है, और ये मेरे साथ हो गया, ऐसे कमाल हो गई मतलब। तो मैं फटाफट से ना फ़ोन लेके आई, तो मैंने फ़ोटो खींच ली। मैंने कहा शायद ये गायब ना हो जाए। तो बेटी को दिखाया, हस्बैंड को दिखाया, सब कहते हाँ ये तो ओम है। मन बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि अरे ओम के दर्शन हो गए। और फिर तो ये सिलसिला चलता रहा। शुरू हो गया तो एक बार शुरू हो गया, क्योंकि गुरुजी से जब आप कनेक्ट करते हैं ना, तो गुरुजी आपको रोज़ ब्लेस करते हैं, रोज़ ब्लेस करते हैं, और बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। और आपका मन का जो है ना रोम-रोम, जैसे एक होता है ना आपका रोम-रोम खुश हो जाता है, एक होती है आत्मा की भूख होती है, एक आत्मा होती है ना आपकी, आपकी आत्मा की भूख शांत हो जाती है जब आप ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, और ईश्वर आपकी आत्मा की भूख को शांत कर देते हैं। जब ईश्वर की तरफ से आपको प्यार मिलता है, और ऐसे कभी ईश्वर की भक्ति तो शुरू से करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कनेक्शन, ईश्वर का जवाब आता है आपको। ईश्वर बताते हैं कि मैं भी जुड़ा हूँ तेरे साथ, मैं देख तेरे को देख रहा हूँ, तेरी बातें सुन रहा हूँ, तो मन कितना ज़्यादा खुश होता है, मतलब आत्मा खुश हो जाती है। तो ऐसे करते-करते नवंबर में मेरी बेटी का बर्थडे आता है, तो गुरुजी का मेरे को मैसेज आया। इस बार उसका बर्थडे था संडे को। तो गुरुजी का मेरे को ये टेलीपैथी से मैसेज आया अ, कि तेरी संडे, और फिर संडे का क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा अरे! गुरुजी के उसके बर्थडे के बारे में पूछ रहे हैं। तो फिर उनका नेक्स्ट मैसेज आया कि कड़ाह प्रसाद ज़रूर बनाई,
मैनू भी खिलाई ते आप भी खाई। तो मैंने फिर अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा तेरे बर्थडे वाले दिन वैसे तो चलो हम घर पे कुछ खाते ही हैं, मीठा लाते हैं या बनाते हैं, तो इस बार मैं कड़ाह प्रसाद बनाऊँगी, तू ही भोग लगाना। तो कहती हाँ जी मम्मा मैं ही लगाऊँगी गुरु जी को भोग। तो मैंने कड़ाह प्रसाद बनाया और ऐसे कढ़ाई में बनाया था कड़ाह प्रसाद। और मुझे बचपन से ही ना मतलब कड़ाह ये वाला जो गुरुद्वारे वाला होता है ना आटे का, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है मेरा ये कड़ाह प्रसाद। तो बनाना तो आता ही था और बहुत ज़्यादा मैं बनाती रहती हूँ घर में जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे। तो मैंने फटाफट से कड़ाह प्रसाद बनाया और जो कढ़ाई का ढक्कन है ना वो कांच वाली जो लिड होती है वो लगा के रख दिया। मैंने कहा चल बेटी को बोला तू फटाफट से नहा के आ और तू ही भोग लगा। तो मेरी बेटी जब आई तो कहती मम्मा चलो मेरे को डाल के दो। तो मैंने जैसे ही लिड खोली तो हलवा प्रसाद में इतना बड़ा ओम बना हुआ, मन तो जैसे बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा देख तेरे को ना गुरु जी ने ब्लेस किया है, देख अब मतलब तेरे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है, गुरु जी ने तेरे बर्थडे पे तेरे को ब्लेस किया है, तो चल फटाफट से भोग लगा। हमने उसकी जो ना है फ़ोन पे फ़ोटो खींची ओम ओम की कड़ाह प्रसाद की और सबको दिखाया। मेरे हस्बैंड कहते तुम्हें ही दिखाई देता है, हमें तो दिखाई नहीं देता। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मन तो बहुत खुश हो गया कि हमें कड़ाह प्रसाद में ओम के दर्शन हुए। चलो उसने भोग लगाया, हमने सबको खिलाया। मैं अपनी शॉप पे भी ले गई, अपने जो मेरा स्टाफ है उनके लिए मैं अक्सर ऐसी चीज़ें बना के ले जाती हूँ, बड़ी खुश होती हैं मेरी स्टाफ की लड़कियाँ। तो उनको प्रसाद खिलाया और फिर उसके बाद जो है धीरे-धीरे रोज़ किसी न किसी रूप में मेरे को गुरु जी के दर्शन मिलते रहे। गुरु जी से जुड़ती रही उनके। तो ये सॉरी संगत जी मैं बताना भूल गई कि नवंबर जो 5th थी, उससे थोड़े दिन पहले की ना मुझे जितने भी मैं सत्संग स्क्रॉल करती थी उसमें अमृत वेला का बहुत आता कि अमृत वेला करना चाहिए। मैं मन में सोचती थी अरे मैं तो इतनी आलसी हूँ, इतना लेट उठती हूँ, क्योंकि हमारे पास सारा दिन रेस्ट करने का टाइम नहीं होता तो हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, मैं कहाँ से अमृत वेला कर लूँगी। पर मन में मैंने सोचा कि चलो आज मेरी बेटी का बर्थडे है, चलो मैं शुरू करती हूँ आज, अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो गुरु जी की मर्ज़ी जितना भी वो मेरे से करवा पाएँगे। तो पहले दिन तो मेरी बेटी के बर्थडे वाले दिन से ही मैंने अमृत वेला शुरू किया। सॉरी संगत जी मेरे बहुत सारा जो है सत्संग है, तो मेरा सत्संग कुछ लंबा होने वाला है, सॉरी संगत जी। पर गुरु जी का हुक्म है कि अपना सारा कुछ बताना है, तो मतलब मैंने बिना लिखे आपको सब कुछ बता रही हूँ और गुरु जी के सामने बैठी हूँ। गुरु जी मुझे सारी बातें याद कराई जा रहे हैं और मैं आपको बताती जा रही हूँ। अगर कुछ भूल जाऊँ तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। तो चलिए जो है कहाँ थे हम? हाँ, तो मैंने अमृत वेला जो है अपनी बेटी के बर्थडे वाले दिन शुरू किया। मैंने क्या शुरू करना है, मेरे गुरुजी ने मुझसे शुरू करवाया क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा आलसी हूँ उठने में। और फर्स्ट डे तो मैंने मतलब अलार्म लगा के उठी। तो फिर जैसे उस दिन भी मैंने सत्संग सुना तो उसमें मैंने सुना जो संगत जी कई करती हैं अमृत वेला, तो उन्होंने बताया कि आप गुरुजी से बस रात को कह के सो कि गुरुजी मुझे अमृत वेले उठा देना, आपको अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, गुरुजी खुद ही उठा देते हैं। तो मैंने मन में ना सोचा, मैंने रात को गुरुजी से प्रार्थना करके सोई, गुरुजी मुझे अमृत वेले उठा देना आप। और ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि गुरुजी मुझे रोज़ सुबह 3:30 बजे, 3:15, 3:30 ऐसे मुझे उठा देते थे बिना अलार्म के। तो मैंने घर में बिना बताए जो है गुरुजी का ये अमृत वेला शुरू किया और गुरुजी ने ही करवाया मुझसे। मैं तो करने वाली कौन होती हूँ, मैं तो उठ भी नहीं पाती हूँ। और सुबह उठ के जैसे अमृत नहाना, और सुबह-सुबह मतलब इतना टाइम भी नहीं होता था कि मैं उठ के मतलब नवंबर का महीना था, तो इस बार नवंबर में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी। स्टार्टिंग में, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही होता है मेरी बेटी का बर्थडे, तो बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं थी, पर गुरुजी के साथ इतना प्यार था तो मुझे इतनी ठंड लग भी नहीं रही थी। बस मेरा ये होता था कि फटाफट से नहाओ और तो फटाफट से आप अमृत का वेला करने बैठूँ मैं फटाफट से, ये होता था मुझे। तो मैं जो है पानी भी नहीं, जैसे गीज़र की हम सर्विस करवाते हैं तो मैंने गीज़र भी नहीं ऑन करना और पानी भी नहीं गर्म करना। तो मतलब ये होता था कि फटाफट से जो भी पानी है, चाहे टंकी का ही पानी है, तो फटाफट से गुरुजी का नाम लेके नहा लो फटाफट से। तो मैं ऐसे नहाना शुरू कर दिया सुबह-सुबह और बिना गर्म पानी के, और
बस गुरुजी की जो थी ना मेहर थी, तो ठंड भी नहीं लगती थी। बस ऐसे करके अमृत वेला शुरू कर दिया। तो मेरे हस्बैंड जैसे उनको किसी घर में किसी को भी नहीं पता था, मेरी बेटी को हल्का-सा आइडिया था कि मम्मी जो है सुबह उठती है। तो मेरे हस्बैंड को एक दिन रात को मतलब अर्ली मॉर्निंग थी, तो उनको लगा अरे ये रोज़ ही मतलब होती नहीं है बेड में, तो ये कहाँ गई है? उनको पहले तो उनको लगा शायद वॉशरूम वगैरह गई होगी। तो जब काफ़ी देर तक उनको लगा कि ये नहीं आई, तो वो उठ के आए। एक्चुअली मैं जो है हमारा ड्राइंग रूम, वहीं पे गुरुजी का स्वरूप रख के, और ये सब जो है ना, ये सब गुरुजी ही दिमाग में डालते हैं कि ऐसे करके तू मेरी पूजा कर। तो वहीं रख के मैं सुबह वहीं जोत जगा के वहीं पे पूजा करती थी। तो मेरे हस्बैंड, जैसे मैं वहाँ बैठी हुई थी, पूजा कर रही थी गुरुजी की, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, "अरे! तू यहाँ क्या कर रही है बैठी हुई?" तो मैं गुरुजी की पूजा कर रही थी, तो मैंने ऐसे इशारे से उनको बोला कि आप यहीं बैठ जाओ मेरे पास। तो वो सोफ़े पे वहाँ बैठ गए। तो मैंने मतलब पूजा की, तो वो मुझे कहते हैं, "अरे! ये तू क्या कर रही है? तू तो सवेरे उठ नहीं सकती।" मैंने कहा, "आपको क्या पता, मैं तो रोज़ उठती हूँ और सुबह नहा धो के।" कहते, "तू नहाती कैसे है?" तो मैंने गीज़र की तो अभी सर्विस नहीं कराई, अभी टाइम ही नहीं लग पा रहा, तो गर्म पानी से नहाती है ना? मैंने कहा, "नहीं, नहीं, मैं तो ऐसे ही नहा लेती हूँ।" कह रहे, "तू पागल है, तू बीमार हो जाएगी, रोज़ ठंडे पानी से नहा लेती है और ये तूने क्या शुरू कर दिया ये सवेरे उठ के पूजा पाठ?" मैंने कहा, "नहीं, मैंने करना है।" तो कहते, "चल भी एटलीस्ट तू पानी तो गर्म कर किया कर, भी मैं गीज़र की सर्विस कराता हूँ, गीज़र ठीक करवाता हूँ, तो फिर तू गर्म पानी से नहा लिया कर।" तो मैंने कहा, "नहीं, नहीं, मुझे तो ठंड ही नहीं लगती। बस मैंने तो फटाफट नहा के पूजा करनी होती है, मुझे नहीं इतनी ठंड लगती। आप अभी कोई बात नहीं, जब आपको टाइम मिलेगा तब आप करवा लेना।" तो ऐसे करते-करते मेरे हस्बैंड तो इतने हैरान होते थे, वो सबको बताते थे, "अरे! ये तो सुबह उठती नहीं थी, ये तो अमृत वेला करने लग गई है। अमृत वेला करती है।" और मतलब मैं तो हैरान होता हूँ कि ये उठ के पूजा पाठ कैसे करने लगी, ये तो पागल हो गई है, ये तो इतनी ज़्यादा गुरुजी, गुरुजी करती है और हर जगह इसको ओम दिखाई, मुझे हर जगह ओम दिखाई देता था, हर जगह ओम दिखाई देता था। और मतलब ये तो गुरुजी, गुरुजी करती रहती है, जब देखो गुरुजी, 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 गुरुजी करती है। और मन में तब मेरे ये भी होता था कि अब ना बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है, तो किसी न किसी तरीके हम बड़े मंदिर जा पाएँ। और गुरुजी का भी बुलावा आ गया मुझे बड़े मंदिर का। वो कैसे कि हमारे कोई रिलेटिव हैं अमेरिका से, तो वो कुछ टाइम के लिए ही आते हैं, और हम हर साल ऐसे होता है कि हमारे जितने भी हमारे क्लोज़ जो हैं, इनके भाई-बहन, मेरे हस्बैंड के, और जितने भी दिल्ली के आस-पास के जो भी मतलब आ सकता है, सब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि अमेरिका वाले जो ऐसे होते हैं ना, वो हर जगह नहीं जा पाते। उन्होंने यहाँ पे जैसे उनको ये होता है कि हम कोई ना कोई एक जगह पे वो घूमने आते हैं, जैसे कभी आगरा, कभी जयपुर वगैरह साइड, तो वो मतलब वो एक कोई ना कोई ऐसे एक्सप्लोर करते हैं हर साल जब भी यहाँ पे आते हैं। तो उनके पास इतना टाइम नहीं हो पाता, और इतना ट्रैवल करके बेचारे कहाँ-कहाँ एक-एक जो है रिलेटिव के घर जाएँ। तो हम सब ने ऐसे करते हैं कि एक ही जगह पे हम, जैसे कोई कज़न है हमारे दिल्ली में, तो उनके घर सारे इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर। जिसके पास टाइम होता है मिलने का, वो सब आ जाते हैं वहाँ पे। तो ऐसे ही इस बार हुआ, तो उन्होंने बताया कि हम इस डे को हैं अवेलेबल, भी जो-जो मिलने आ सकता है प्लीज़ आ जाओ, हम सबसे मिल पाएँगे। तो उनसे तो मिलना तो चलो था ही, मेरा मन ये था कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो मैं गुरुजी के मंदिर मैंने ज़रूर जाना है। तो जो है मेरी एक सिस्टर इन लॉ फरीदाबाद में रहती हैं, तो उनसे जैसे हमने डिस्कस किया कि हम दिल्ली आ रहे हैं उनसे मिलने, वो कहते हाँ, हम भी जाएँगे उनसे मिलने के लिए वहाँ पे। तो मैंने उनसे बात की कि मैंने सुना है कि फरीदाबाद से बड़ा नज़दीक है छतरपुर गुरुजी का मंदिर, तो मैंने वहाँ जाना है, कि आप लोग हमें ले जाओगे वहाँ पे? तो कहते कोई बात नहीं, चल पड़ेंगे हम भी। तो हम दिल्ली गए, तो वहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ हम जो है गुरुजी के मंदिर गए, और मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के मंदिर जा पाई अपने हस्बैंड के साथ और सिस्टर इन लॉ के साथ, और उनके बेटे, हस्बैंड, सारे हम गुरुजी के मंदिर गए। वहाँ पे हमने जो है बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि हम गए थे 24th ऑफ दिसंबर 2023 में। तो एक तो वो था, हॉलिडेज़ चल रही थी बच्चों की, तब विंटर्स की हॉलिडेज़ होती हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं गुरुजी के मंदिर। काफ़ी जो है क्राउड था, बहुत 2 से ढाई घंटे हम लाइन में लगे रहे। तो और वैसे ना मेरी टाँग में इतना दर्द होता है, मेरी लेफ्ट वाली जो टाँग है उसके मतलब ज़्यादा देर मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ, पता नहीं क्या हो गया है 1 डेढ़ साल से।
तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा मुझे पेन होता है और मैं जैसे अब ट्रैवल करती हूँ, हम दिल्ली गए, बाय ट्रेन गए और ट्रैवल किया, मतलब चलना-फिरना पड़ा, वहाँ पे जाके बहुत चलना पड़ता है, मेट्रो से इधर जाओ, उधर जाओ, घूमने जाओ, मार्केट जाओ, ये सब। तो मेरे ना पैर सूज गए थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सूज गए थे, लेकिन मन में था कि मैंने तो गुरुजी के मंदिर जाना ही जाना है। आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही हम उतरे गुरुजी के मंदिर, मेरी टाँग इतनी मुझे हल्की फ़ील हुई, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मेरी टाँग में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, इतना ज़्यादा। और मंदिर में मेरे हस्बैंड, हम मार्केट से सीधे मंदिर गए थे, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की हुई थी, तो वो सामान भी बहुत सारा था हमारे पास। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, नहीं, यहाँ पे जहाँ पे जूते रखते हैं ना, मैंने सत्संग में सुना हुआ है भी, वहाँ पे ना आप सामान भी रख सकते हैं आपके साथ, अगर कुछ कैरी बैग्स वगैरह हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, मैं तो थक जाऊँगा ऐसे उठा-उठा के। मैंने कहा, नहीं, नहीं, हम यहाँ पे है, मैंने सत्संग में सुना हुआ है। तो ऐसे ही हुआ, हमने जूते वहाँ पे जब जमा करवाए, तो वहाँ पे वो भी था, सामान रखने के लिए भी अलग से। तो मेरे हस्बैंड कहते, चल अच्छा। तो हमने सामान-सुमान सब वहाँ पे रख दिया। और मैं आपको ये बताना भूल गई कि गुरुजी मुझे हमेशा 7 नंबर से ब्लेस करते हैं। मतलब 7 नंबर की तरफ बड़ी अट्रैक्ट होती हूँ मैं, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ। और बीच में ये एक चीज़ मैं मिस कर गई कि वहाँ पे जाने से पहले इन बिटवीन, तो मैं अभी समर्स ही थी, समझिए आप, अक्टूबर का महीना ही था, अक्टूबर एंड था शायद, पता नहीं, मुझे डेट याद नहीं, डेट याद है लेकिन ये नहीं याद है कि अक्टूबर का महीना था कि नवंबर का महीना था। 16th थी और उस दिन मंडे था। तो मुझे जो है हमारे कोई जिनसे हम थोड़ा-सा स्टॉक वगैरह लेते हैं, तो उनको उनके वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ, तो हम ऐसे ही उनके पास गए मार्केट से निकलते हुए। तो उनको मैंने कहा कि अरे, मैं ना गुरुजी को मैंने शुरू किया है, मैं गुरुजी को मानती हूँ, तो इनका कोई सत्संग वगैरह हो तो मुझे प्लीज़ बताना कि मुझे इनका सत्संग अटेंड करना है। तो वो कहते, अरे अभी तो है, ये अभी जो मंडे आने वाला है ना, उनका सत्संग है, आप चल जाना, 5 से 7 का टाइम है। वो बड़ा मंदिर है हमारे यहाँ पे। तो तो कहते, वहाँ पे है उस मंदिर में। मैंने कहा, हमें तो किसी ने बुलाया नहीं, हम ऐसे जा सकते? कहते, नहीं, नहीं, सत्संग में तो हर कोई जा सकता है। मैंने कहा, अच्छा चलो ठीक है। तो ऐसे ही, और जिस दिन सत्संग पे जाना था उस दिन 16 थी, यानी कि 7 टोटल बनता है। तो वैसे तो मैं खुद जो है, हमारे हर वक़्त इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं पहनने के लिए, क्योंकि हमारा खुद का काम ही है, सूट्स रेडीमेड का है सारा काम, तो बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं पहनने के लिए। लेकिन उस दिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज मैं क्या पहनूँ, कि मुझे सत्संग पर जाना है। तो पता नहीं, जैसे गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में डाला कि तेरे पास वो जो चिकन की एक कुर्ती पड़ी है ना, जो अ, वो वाली पहन आज। मैंने वो पूरा सीज़न नहीं पहनी वो चिकन की कुर्ती। तो क्योंकि नए-नए कपड़े होते हैं रोज़, तो मैं खुद सारे रोज़ वही पहनती हूँ, शॉप वाले ही कपड़े होते हैं, जो नए-नए अच्छे-अच्छे डिज़ाइन आते हैं, सारा जो है लेटेस्ट वही पहनती रहती हूँ। तो पुराने कपड़े मेरे ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो 1-2 साल पुरानी कुर्ती थी मेरी। तो पता नहीं गुरुजी ने मन में क्या डाला कि ये ही कुर्ती पहन आज। मन में वही आ रहा था कि आज मैंने यही कुर्ती पहन के जानी है। तो वो लखनवी कुर्ती है, जॉर्जेट में, तो बड़ी अच्छी-सी है। कलर उसका है लाइट पीच, पिंकिश पीच कलर है। तो मैंने वो वाली ना कुर्ती निकाली, तो पता नहीं कहाँ से, मतलब चलो वो वाली कुर्ती पहनी, सूट मतलब, और ये भी सुना था कि दुपट्टा ज़रूर लेना होता है। तो मैंने उसके साथ, वैसे तो कुर्ती और साथ में बॉटम जो है चिकन का था, तो मैंने कहा चलो चिकन की, मेरे पास तो दुपट्टे भी हैं, तो मैं ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा भी साथ में ले लेती हूँ। तो शॉप पे गए, तो मेरे हस्बैंड तो देखिए गुरुजी के साथ इतने नहीं जुड़े हुए थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आज ना 5 बज गए हैं, आप मुझे मंदिर ले जाओ प्लीज़। कहते, तेरे को पता नहीं है शॉप पे इतना काम है और तू मंदिर जाने की कर रही है कि मैंने सत्संग सुनना। मैंने कहा, नहीं, नहीं, प्लीज़, भी उन्होंने कहा भी था सत्संग पे आना, तो आप मुझे प्लीज़ ले जाओ। तो मेरे हस्बैंड कहते, पहले तो मान नहीं रहे थे बिल्कुल भी, तो कहते, तू बेटे को ले जा। मेरा बेटा कहता, नहीं, मैं तो नहीं जाने वाला। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, वो ऐसे मुझे ज़्यादा वो नहीं करते हैं, मना नहीं करते हैं। तो उनको जब लगा कि इसका तो मूड ख़राब हो गया, तो थोड़ी देर बाद मुझे कहते, चल ठीक है, ये काम कर लें, फिर चलते हैं। मैंने कहा, चलो ठीक है। 5:30 बज गए, तो मेरे हस्बैंड कहते, चल चलें। तो हम दोनों चले गए। हम बाय स्कूटर ही गए, गाड़ी लेके नहीं गए, क्योंकि गाड़ी पे बहुत टाइम लग जाना था, क्योंकि हमारी शॉप से वो थोड़ा दूर है वो मंदिर।
तो कहते चल चल फटाफट चल, फिर अगर जल्दी पहुंचना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हम वहां पे पहुंचे तो पता नहीं था कि कैसा सिस्टम होता है सत्संग का, क्योंकि फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे थे। तो वहां पे जैसे ही बैठे तो बाहर जाके उन्होंने पहले जाते ही जल प्रसाद मिला। मैंने अपने हस्बैंड को ये चीज़ तो बता दी थी कि जो भी मिले आपने मना नहीं करना बिल्कुल भी, चाहे वो जल प्रसाद है, चाहे वो चाय है, कुछ भी है, आपने मना नहीं करना और लेना है और खा के आना है हमने, क्योंकि ये मैंने सत्संग में सुना था। तो सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा होने वाला है, पर मैं क्या करूँ, मतलब मेरे जो है गुरु जी का हुक्म है कि ये सारी चीज़ें अपनी शेयर कर, तो मैं आपको धीरे-धीरे बता रही हूँ। तो हम लोग सत्संग पे गए, चाय प्रसाद वगैरह लिया और मतलब अंदर जाके बैठे, तो पता चला कि यहाँ पे जैसे वो लगा देते हैं रिकॉर्डर पर शब्द लगे होते हैं। मेरा तो मन यही देख के खुश हो गया कि गुरु जी का स्वरूप इतना बड़ा सामने लगा हुआ है और मैं सत्संग अटेंड कर पा रही हूँ। मेरे मन को तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि मैं सत्संग अटेंड कर पा रही हूँ गुरु जी का। मतलब और किसी चीज़ की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं था, मैं तो गुरु जी को निहारे जा रही थी बस। और ऐसे बैठे-बैठे मेरा ध्यान जैसे ही पड़ा कि गुरु जी की जो डेकोरेशन हुई हुई थी फ्लावर्स की, और जो आजकल बड़ी अच्छी डेकोरेशन करते हैं ना, बड़े अच्छे से क्लोथ्स वगैरह लगा के डेकोरेशन करते हैं। तो मैं देख के हैरान हो गई कि जिस कलर का मैंने सूट पहना है और कॉम्बिनेशन है जो मेरा पीच के साथ, ऑफ वाइट के साथ, जो मेरा कॉम्बिनेशन पहन के मैं गई हूँ, सारा गुरुजी की जो डेकोरेशन है वो उसी कॉम्बिनेशन में है। और तो और जो हमने बाहर जूते लगाए उसका जो मुझे जो टोकन मिला वो था 3227। मतलब मन तो मेरा इतना ज़्यादा खुश हो गया। तो आपको पता है ना, गुरुजी जब अपने साथ जोड़ते हैं तो आपको कितना खुश रखते हैं, बहुत खुश करते हैं गुरुजी, बहुत अपने बच्चों को बहुत खुशी देते हैं। तो मेरा तो मन वहीं पे बड़ा खुश हो गया। और जैसे ही सत्संग समाप्ति भी आया और जो वहाँ पे जो होते हैं ना सेवादार, वो मतलब बीच में से जैसे लोगों को उठा के लेके जाते हैं, जेंट्स को, कि सेवा के लिए। तो वो मेरे हस्बैंड को भी ले गए कि सेवा करने के लिए, कि चलिए मतलब वहाँ पे आप भी जो लंगर की सेवा होती है तो सबको देना होता है, सर्व करना होता है। तो मेरे हस्बैंड तो वैसे ही इन कामों में सबसे आगे रहते हैं, वो तो बहुत सेवा करने में सबसे नंबर 1 पे रहते हैं। तो मेरा मन और खुश हो गया, अरे गुरुजी ने तो मेरे हस्बैंड को सेवा दे दी, गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी जोड़ लेंगे अपने साथ। बहुत मन खुश हुआ। हालाँकि मैं देखती रही कि वो कहाँ है, मुझे दिखे नहीं। चलो ऐसे सत्संग समाप्त हुआ तो हम सबको लंगर वहीं पे लाइनों में कह देते हैं कि इस तरह से इधर मुँह कर लीजिए, आपको लंगर प्रसाद मिलने वाला है। तो ऐसे ही बैठे-बैठे लंगर प्रसाद मिला। और मैं बहुत स्लो ईटर हूँ, बहुत धीरे-धीरे खाना खाती हूँ और कई बार बीच में भी छोड़ देती हूँ, तो मेरी बड़ी गंदी आदत है ये वाली। लेकिन मैंने सुना था कि सत्संग पे जी जो भी आपको लंगर प्रसाद मिलता है, कुछ भी मिलता है, आपने बिल्कुल भी एक बूंद भी और एक इतनी सी भी बाइट भी नहीं झूठी छोड़नी होती है। और पता नहीं कैसे मैं इतनी स्लो ईटर हूँ, मेरे साथ इतने लोग बैठे हैं और मैंने इतनी जल्दी खाना खा लिया। जो मुझे सर्व हुआ सारा खाना, मतलब इतनी जल्दी खा के मैं प्लेट उठा के खड़ी हो गई और सारा फिनिश कर लिया मैंने। सब कुछ जो भी खाने में था, सारा कुछ फिनिश करके खड़ी हो गई और मैं बाहर की तरफ निकली। तो अपने हस्बैंड को ढूँढ रही हूँ, तो वो बैठे, वो भी उस टाइम खाना खा रहे थे, लंगर कर रहे थे बाहर की लाइन में बैठे हुए। तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि बस मेरा होने वाला है, तू रुक जा एक बार साइड पे। और आपको मालूम ही है जो गुरुजी की संगत है, आपको पता है कि जब हम गुरुजी के मंदिर जाते हैं या गुरुजी के सत्संग जाते हैं, तो जब हम गुरुजी से मिलते हैं जाके तो वो तो मिलते ही हैं, लेकिन जब हम एंड में जब हम वापस आते हैं तब भी हम गुरुजी से मिल के आते हैं कि चलिए अच्छा गुरुपा हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। तो ये मेरे दिमाग से उस टाइम निकल गया था कि ऐसे भी करना होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम सत्संग अटेंड कर रही थी। तो मैं जैसे ही मंदिर के गेट पे पहुंची, मतलब मंदिर के कॉरिडोर पे पहुंची, गेट काफ़ी थोड़ा-सा दूर था उससे, मेन डोर, तो मेन गेट। तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुंची तो पीछे से अनाउंसमेंट हुई कि जो संगत जी जो है जिन्होंने खाना खा लिया है वो गुरुजी की आज्ञा लेकर जाएं। अरे मैंने कहा जय गुरुजी, अरे गुरुजी तो खुद ही मेरे को बुला रहे हैं, गुरुजी खुद ही कह रहे हैं कि मेरे को माथा टेक के जा, मेरे से मिल के जा। तो मैंने फटाफट से मुड़ी और गुरुजी को माथा टेका तो और गुरुजी से आज्ञा ली कि गुरुजी चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अब जाऊँ। तो
मैंने अपनी प्लेट रखी बाहर और मेरे हस्बैंड ने भी खाना खा लिया, तो वो कहते चल चले। मैंने कहा नहीं नहीं, आप पहले गुरुजी से आज्ञा लेके आओ, फिर निकलेंगे। कि गुरुजी ने ऐसे अभी मतलब अनाउंसमेंट भी हो गई है कि जो जो जा रहे हैं गुरुजी से आज्ञा लेके जाए। मतलब अब देखिए गुरुजी ने अनाउंसमेंट करवा दी, तो ऐसे भी होता है। गुरुजी अपने बच्चों को जब जोड़ते हैं साथ में, गुरुजी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, हर वक्त आपको देखते हैं, हर वक्त आपको देखते हैं। मतलब इतनी छोटी-छोटी बातें भी आपकी मन की सुन लेते हैं गुरुजी। मतलब धन्य है हमारे गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। तो इसी बात पर मुझे एक गुरुजी का शब्द याद आ रहा है, कुछ 1-2 लाइनें गुनगुनाना चाहती हूँ। तो बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। जय गुरु जी। तो ऐसे ही मेरा फर्स्ट सत्संग अटेंड हुआ और उसके बाद मैं दिसंबर में गुरु जी के मंदिर भी जा पाई। तो जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। और इस तरह से मैं गुरु जी की जो है प्यारी बच्ची बन गई, उनकी लाडली बेटी बन गई। उनके मैसेज आते हैं, तू तो मेरी लाडली थी है, ब्लेस्ड थी है, तू मतलब ना मेरे से नाराज ना हुआ कर, मैं तेरा गुरु पा हूँ, मैं तेरा प्यो हूँ, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ, तो फिक्र ना कर, किसी चीज की फिक्र ना कर, तो अपने बच्चों की फिक्र ना कर, अपने काम काज की फिक्र ना कर, मैंने सब कुछ ठीक कर देना है। तो मेरा एक बहुत बड़ा सपना है, हालांकि हम अपने ही घर में रहते हैं, हमारा खुद का घर है, काफी बड़ा है, छोटा नहीं है, लेकिन अब पुराना हो गया है। तो हम बहुत देर से इस एरिया से और इस घर को छोड़ के कुछ नई जगह पे शिफ्ट होना चाहते हैं। मेरे बच्चे बहुत मेरे हस्बैंड भी, पहले में तो मेरे हस्बैंड मानते नहीं थे कि नहीं इसी को अच्छा कर लेते हैं, सारा गिरा के सारा इसी को नया बना लेंगे। तो नहीं, बच्चे कहते नहीं, किसी अच्छे एरिया में हमने शिफ्ट होना है। तो ये बहुत जो हमारा है सपना था है, और बचपन से ही मेरा सपना था बहुत अच्छा घर हो। और मतलब जैसे वो होता है ना मूवीज में, मेरे मम्मी को जब हम देखते थे कि सुबह उठते हैं, घर के सारे लोग मंदिर में बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये मेरी बचपन की इच्छाएं हैं। और जो मतलब चाहे फिल्मी है थोड़ी, लेकिन हमारे घर में होता था ऐसे। तो बहुत मन करता था कि मेरा बहुत बढ़िया सा घर हो। यहाँ तो मैं जॉइंट फैमिली में पहले रहती थी, और अब तो है, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ नहीं रहे हैं, और मेरे देवर भी अलग हो गए हैं, अलग से रहते हैं अलग घर में। तो अ, अब जो है गुरु जी ने मेरे को कहा, तू छोटा ना सोच, मैं तेनू बहुत वड्डा देना, बहुत देना, मैंने तेन को बहुत देना है। तो और जो है गुरुजी तो आपकी, जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हो तो गुरुजी आपको इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है और उनके पास तो हर चीज़ के भंडार हैं। वो तो सर्वोपरि हैं, पार ब्रह्म परम ईश्वर हैं गुरुजी, पार ब्रह्म परम ईश्वर हैं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। तो ऐसे ही करते करते जो है हमारी शॉप पे एक मेरी कस्टमर हैं, वो गुरुजी को बहुत मानती हैं, गुरुजी की परम भक्त हैं वो भी, और गुरुजी जब थे तब से उनको मानती हैं। तो मैं जैसे कभी इतना ज़्यादा उनसे मेरा कनेक्शन नहीं हो पाया, वो आती हैं, 1-2 बार आती हैं लेने के लिए साल में। तो उस दिन जब शॉप पे आई तो मैं उस दिन शॉप पर नहीं थी, उस दिन घर पर थी, तो मेरा बेटा बैठा हुआ था शॉप पर। तो मैंने वहाँ पे गुरुजी का एक स्वरूप लगाया हुआ था, जो कि मैं दिल्ली के जो है मंदिर से लाई थी। दिल्ली के मंदिर से मुझे गुरुजी का एक स्वरूप मिला था, मैं आपको बताना भूल गई। दिल्ली जाके जब मैं मंदिर गई हूँ, बड़े मंदिर जी,
तो वहाँ पर मुझे गुरुजी का एक येलो चोले में स्वरूप मिला था। वो मैंने अपनी शॉप पे ले गई थी, तो मैंने कहा चलो घर में तो मेरे पास गुरुजी के स्वरूप हैं, तो मैं वहाँ पे रख लेती हूँ शॉप पे। तो वो जब वो संगत जी जो वाली लेडी है मेरी कस्टमर, वो जो आई शॉप पे, तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा, तो मेरे बेटे से पूछा कि गुरुजी को कौन मानता है? तो उसने कहा मेरी मम्मा मानती हैं। कहती हैं अच्छा, तो ऐसा है कि अभी पता नहीं कौन-सी उन्होंने डेट बताई है, मेरे माइंड से निकल गई है। तो उन्होंने कहा कि उस दिन ना हमारे वहाँ पर वो है सत्संग है, तो एड्रेस पूरा बता दिया उन्होंने। मेरे हस्बैंड भी थे शॉप पर, तो उनको बता गई कि आप अगर आपकी जो है वाइफ जो है मैम, अगर वो आना चाहें तो आप ज़रूर आओ वहाँ पर सत्संग पर। तो मेरा बेटा जो है उसने मुझे ना उसी टाइम फ़ोन लगाया, कहता मम्मा देखो गुरुजी का आपके लिए आया है मैसेज कि सत्संग है। मैंने कहा अच्छा? कहता हाँ मम्मा, और वो जो आपकी कस्टमर है ना वो मुझे हमें इनवाइट करके गई हैं, आपको इनवाइट करके गई हैं कि आप सत्संग पे जाना। मेरा मन बड़ा खुश हो गया, अरे वाह! गुरुजी के सत्संग पे जाने का मौका मिलेगा। और ये मुझे अब याद नहीं आ रहा है कि वो दिसंबर में था या जनवरी के स्टार्टिंग में था। ये चीज़ मैं मिस कर रही हूँ और ये चीज़ मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गई है। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मेरे माइंड से बिल्कुल डेट स्किप हो गई है वो वाली, कि जब मैं उनके वहाँ पर उनका इनविटेशन आया था। तो ऐसे हम शॉप पे जब बैठे हुए थे, तो शाम का ही टाइम था सत्संग का, और हमारी शॉप से बहुत दूर है जहाँ पे उन्होंने तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चलो चलें। तो पहले तो वो थोड़ा-सा कहने लगे कि बहुत ज़्यादा ठंड है, देख ले, सोच ले, इतनी ज़्यादा ठंड है और हम अगर गाड़ी पे गए तो हम कवर नहीं कर पाएँगे, खत्म हो जाएगा सत्संग। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो जाना है, आप चाहे स्कूटर पे ले जाओ मुझे, मैं मतलब मुझे लेके चलो आप, मैंने तो सत्संग पे जाना ही जाना है। तो मेरे हस्बैंड कहते देख ले बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और शाम का टाइम है, बीमार ना हो जाना। मैंने कहा नहीं, नहीं कुछ नहीं होता, हम सत्संग पे चलें। तो मेरे हस्बैंड भी जो है वो ज़्यादा ऐसे मना नहीं करते हैं, तो वो कहते चल ठीक है। तो हम दोनों गए सत्संग पे, चलो पहुँच गए, 6 बजे के करीब पहुँचे, तो वहाँ सत्संग चल रहा था। तो मैं मतलब सत्संग पे देखिए लोगों के घरों में जैसे ही जगह होती है तो वैसे वो हैं सेवादार आपको बिठा देते हैं। तो उन्होंने मुझे जहाँ बिठाया वहाँ से गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था। ऐसे मतलब मेरा मन कर रहा था कि गुरुजी के सामने बैठूँ और सत्संग सुनूँ। एनी हाउ अब जहाँ आपको बिठाया है आपको बैठना ही पड़ता है। तो जैसे ही सत्संग जो है समाप्ति पे पहुँचने वाला था, तो वहाँ से जैसे वो उठा देते हैं ना जेंट्स वगैरह को बीच में से कि सेवा करने के लिए लंगर की, तो उन्होंने कुछ लोगों को बीच में से उठा दिया और वहाँ के जो सेवादार थे उन्होंने मुझसे कहा कि थोड़ा-सा आप आगे हो जाइए। तो मैं थोड़ा-सा आगे हुई, तो वहाँ कोई और थे बैठे हुए, वो भी उठ के चले गए बाहर, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा-सा और आगे हो जाइए। मैं जैसे ही और आगे हुई तो मतलब मैंने नोटिस किया, अरे मैं तो बिल्कुल गुरुजी के सामने आके बैठ गई, गुरुजी ने मेरी सुन लिया और अरे मैं तो गुरुजी के सामने ही आके बैठ गई। मुझे गुरुजी यहाँ से बिल्कुल अच्छे से दिख रहे हैं, मैं गुरुजी को देख पा रही हूँ, गुरुजी मुझे देख पा रहे हैं। और आपको मालूम है जब आप गुरुजी को देखती हैं ना, तो गुरुजी ऐसे ही आपको देखते हैं कि देख, कर दिया ना तेरे को आगे, बिठा लिया ना तेरे को अपने पास, अब खुश हो जा। ऐसे मन में जो है ख्याल आता है। और सच में ऐसा ही होता है कि गुरुजी आपकी इतनी सुनते हैं, वो आपको बिठा लेते हैं अपने पास। गुरुजी अपने पास जब मैंने वहाँ जाके बैठी, और आप मानोगे मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी वो कौन-सी कस्टमर है जिन्होंने मुझे अपने यहाँ पे बुलाया है। बिल्कुल नहीं पता था, उनकी मुझे मतलब शक्ल तक बिल्कुल याद नहीं थी, दिमाग में नहीं था कि मेरी कौन-सी कस्टमर ने मुझे इनवाइट किया। मैं तो चलो बस गुरुजी के सत्संग आना था तो मैं वहाँ जाके बैठ गई। पर वो तो मेरी जो है वो तो मुझे जानती थी और जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था वो शायद मेरे आस-पास ही कहीं पीछे बैठी थी। तो जैसे ही आरती शुरू हुई वो मेरे पीछे आई, मुझे कहती हैं आप भी आरती कर लो। हैं? मैंने कहा है? तो उन्होंने मुझे कहा चलो आप भी खड़े हो जाओ, आप भी आरती कर लो। मैं तो मतलब कहते हैं ना जिसको कहते हैं अंधा क्या चाहे दो आँखें, तो मैं फटाफट से उठ के खड़ी हो गई। तो कोई जो कर रहे थे आरती, उन्होंने कहा आप इनके साथ ही प्लेट पकड़ लो। तो मैंने गुरुजी की आरती की। मैं मन इतना खुश, मैंने कहा वाह गुरुजी आपने तो अपनी आरती भी करवा ली, मुझे आगे भी बिठा दिया। मेरे को तो मन खुश हो गया, मेरे तो वारे न्यारे हो गए। तो जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी। तो मैंने वो जो है एक लेडी वो आरती करके चली गई, तो मेरा मन ना करे कि थाली छोड़ने का। फिर एक और लेडी आई तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि कोई बात नहीं आप मेरे साथ ही कर लो। तो मैंने 2 बार गुरुजी की आरती की ऐसे।
तो मन तो था अंदर से प्रफुल्लित हो रहा था, बहुत प्रफुल्लित हो रहा था। जैसे कहते हैं ना, आत्मा की भूख शांत हो रही थी कि गुरुजी की जो है 2 बार आरती करने का मौका मिला। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, मतलब मन जो है ना, मतलब बता ही नहीं सकती कि मन इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। और एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड को वहाँ पे भी सेवा मिली, लंगर सेवा जो है सर्व करने की। तो उन्होंने वहाँ पे भी सर्व वगैरह किया और खाना इतना ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा, लंगर इतना ज़्यादा टेस्टी था। तो मैंने 1 चपाती भी एक्स्ट्रा खाई उस दिन, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था, मज़ा ही आ गया। मतलब गुरुजी के दरबार में जब आप जाते हो ना, गुरुजी आपको इतना जो है देते हैं, आपके मन की हर इच्छा पूरी करते हैं, आपके मन की एक-एक इच्छा, छोटी से छोटी बात भी जो है, इतने तो माँ-बाप नहीं पूरा कर पाते, जो गुरुजी करते हैं, वो तो सर्वोपरि हैं, परम ब्रह्म, पार ब्रह्म, परम ईश्वर हैं। मतलब उनके तो क्या कहने, वो तो मतलब सारे कहते हैं ना, देवों के देव हैं, महादेव हैं वो। तो वो हैं मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। तो इस तरह से करते-करते गुरुजी ने मुझे 3 सत्संग अटेंड करवाए हैं अपने। अभी तक मैं सिर्फ 3 सत्संग ही अटेंड कर पाई हूँ वैसे। और जैसे ही हम उस सत्संग से बाहर निकले तो वो लेडी मुझे मिली। तो मुझे पता चला कि यही है वो लेडी, इन्होंने ही मुझे अपने सत्संग पे यहाँ बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे भाई का घर है, तो मेरे भाई ने करवाया है सत्संग। तो मैं तो उधर रहती हूँ डुगरी रोड पर। तो ऐसा है कि अगर आप चाहो, अगर आपकी इच्छा है, तो हम कल जा रहे हैं डुगरी गुरुजी के मंदिर। आपका है जाने का मन तो आप मुझे बता देना कि हमने कल सुबह 10:30-11 बजे निकलना है यहाँ से, क्योंकि अगले दिन था फर्स्ट संडे, जो कि गुरुजी का मंदिर फर्स्ट संडे को खुलता है, तो महीने के। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। मन में सोचा कि मेरे हस्बैंड मुझे कहाँ जाने देंगे अकेले, तो वो मुझे कभी ऐसे कहीं जाने नहीं देते, कभी किसी और अननोन के साथ तो बिल्कुल कभी नहीं गई मैं। तो पर मेरे हस्बैंड ने, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे मना नहीं किया, ना कभी सत्संग पे जाने के लिए, ना कभी पूजा पाठ करने के लिए। तो मतलब कभी भी नहीं मना करते वो। तो मैं चलो एनी हाउ, उसके बाद हम शॉप पे गए, थोड़ा-सा काम-वाम किया, तो हम घर पहुँचे। तो मैंने अपनी बेटी को जाके बताया। मैंने कहा तेरे को पता है, मेरे को ना जिनके घर हम गए थे सत्संग पे, उन्होंने मुझे बोला है कि कल गुरुजी के डुगरी मंदिर जाना है, तो मैं तो कल जाने वाली हूँ। तो मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोले, मैंने मन में ऐसे ही बोला, मैंने कहा देखूँ क्या कहते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला कि नहीं जाना या ऐसे या वैसे, कुछ नहीं बोला उन्होंने। वो गुरुजी हैं, जो गुरुजी जो है ना, गुरुजी जब बुलाते हैं तो आपके रास्ते की सारी जो है विघ्न बाधाएँ सब दूर कर देते हैं। तो मेरी बेटी मुझे पता क्या कहती है, कहती है मम्मा मैसेज तो मुझे आया गुरुजी का कि मैं तेरे को डुगरी मंदिर बुला रहा हूँ। मैंने भी जाना है, मुझे नहीं पता, आप अकेली नहीं जा सकते, मैं भी जाऊँगी। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि अगर 2 जनों का अरेंजमेंट वो कर सकें, भी 2 जनों को हमें ले जा सकें, तो भी अगर तू चलेगी तो फिर चलते ही हैं, बिल्कुल चलेंगे। तो मैंने उसी टाइम उनको फ़ोन लगाया, तो वो मुझे कहती हैं चलो कोई बात नहीं, मेरे भाई-भाभी ही लेके जा रहे हैं, उनकी गाड़ी में ही हम जा रहे हैं, मैं आपको ना पूछ के बताती हूँ कि 2 लोग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो उन्होंने 5 मिनट के बाद ही मुझे बैक कॉल कर दिया और मुझे कहा कि चलो आप सुबह तैयार हो जाना, लेकिन ये है कंडीशन कि आप टाइम से पहुँच जाना, कि हम वेट नहीं कर पाएँगे आपका। मैंने कहा नहीं, इस चीज़ की आप चिंता मत करो, हम पहुँच जाएँगे टाइम से। तो संडे था उस दिन, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे को बोला, मेरा बेटा ही शॉप खोलता है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू ना मम्मा को और बेटी को भी वहाँ पे छोड़ दे और टाइम से चला जा, घर से जल्दी थोड़ा निकल जाओ, आज भी मम्मा ने उनके साथ जाना है, तो टाइम से निकलना चाहिए। अगर आप किसी के साथ जाते हो तो अगले को वेट नहीं करवानी चाहिए। तो हम थोड़ा और जल्दी निकल गए घर से। तो निकल गए, तो बस पहुँचे वहाँ पे उनके घर, तो चलो हम टाइम से निकल गए। तो इस तरह से गुरुजी के हम डुगरी मंदिर भी जा पाए। मेरी बेटी और मैं गुरुजी के डुगरी मंदिर जाके आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मन में इतनी खुशी हुई। वहाँ पर जो है एक मेरी रिलेटिव भी मिले, तो और वहाँ पे मैं अपनी जो है रिलेटिव को दूर से देखा, वो भी लंगर प्रसाद खा रही, तो मैंने कहा चलो जाते-जाते इनसे मिल के जाती हूँ, हेलो हाय करके जाती हूँ। उनसे मिली तो उनके साथ ही कोई एक लेडी बैठी हुई थी, वो मुझे कहती हेलो मैम। तो मैंने कहा आप? कहती मैं आपकी एक कस्टमर हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ यहाँ डुगरी मंदिर में, तो मैं आपकी भी कस्टमर हूँ, आपकी बड़ी फैन हूँ। तो उनसे हेलो हाय की। तो इस तरह से डुगरी मंदिर में गुरुजी ने हमें बुला लिया बड़ी जल्दी-जल्दी।
तो अभी रिसेंटली जो है गुरुजी मुझे फिर बुला रहे थे। गुरुजी कहते कि मैंने तेरे को नया घर ब्लेस करना है, पर तू उससे पहले बड़े मंदिर आ। तो बड़े मंदिर आएगी तो फिर मैं तेरे को बड़ा नया घर ब्लेस करूंगा। तो इतने में क्या होता है कि हमें इनविटेशन आता है, हमारे कोई रिलेटिव हैं, रिलेटिव भी नहीं है, मेरे हस्बैंड के बहुत पुराने दोस्त हैं वो मेरठ के। तो उनकी बेटी की शादी थी 30th ऑफ जनवरी को ये दिल्ली में। तो उनका इनविटेशन हमें आया कि आप शादी पे आओ। तो मैंने मन में सोचा चलो ठीक है, चलो इतना तो कोई आजकल नहीं जाता है, इतनी दूर की जो है बहुत पुराने फ्रेंड हैं इनके, तो इतनी ज़्यादा हम उनसे उनकी फैमिली से मिले-जुले भी नहीं हो। लेकिन मेरा मन ये था कि उनकी शादी पे जाने के बहाने मैं गुरु जी के मंदिर जा हो पाऊँगी, तो इसलिए हमने शादी पे जाने का प्रोग्राम बना लिया। तो हम लोग का प्रोग्राम था कि हमारे लास्ट मंडे छुट्टी होती है, तो उस दिन 29th जनवरी थी। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि मैंने तो गुरुजी के मंदिर जाना है, मुझे नहीं पता कि आपने मुझे लेके ही जाना है। मेरे हस्बैंड कहते हैं अरे तू पागल हो गई है, तू भी मैंने और भी मार्केट के बहुत सारे काम करने हैं, मैंने किसी से मिलना है, मैं तो नहीं जा पाऊँगा। हाँ, जो है मेरी कज़न जो है वहाँ पे रहती हैं, उनसे मैं फ़ोन पे बात कर लूँगा, वो तेरे को अगर ले जाएँ तो चली जाना, नहीं तो फिर मैं तेरे को मतलब बाय कैब चली जाना। मैंने कहा अरे मैं नहीं अकेली जाने वाली, मुझे तो दिल्ली का इतना कुछ पता भी नहीं है, मैं कहाँ जा पाऊँगी। तो ऐसे ही कश्मकश में रहते रहे। तो हमारी बुकिंग तो हो गई, ट्रेन की बुकिंग हो गई, हमारी शताब्दी की जाने की, शताब्दी की आने की बुकिंग्स तो हो गई हमारी। तो मैंने इनको बोला अपनी कज़न को फ़ोन तो कर लो, पूछ लो, वो लोग मुझे मतलब वो मंदिर चलेंगे? तो कहते कोई बात नहीं, अभी बड़े दिन पड़े हैं, कर लेंगे उनसे बात। तो इन्होंने 1-2 दिन पहले, 1 दिन पहले शायद उनसे, या शायद हाँ, 1 दिन पहले ही उनसे फ़ोन पे बात की कि हम आ रहे हैं कल, भी ऐसे-ऐसे प्रोग्राम है हमारा, हमने शादी पे भी जाना है और ये मंदिर जाने की ज़िद कर रही है। और लास्ट टाइम जब हम मंदिर गए तो आपकी तरफ से हमें ये आया था कि अरे आप अकेले-अकेले मंदिर चले गए, हमें नहीं लेके गए गुरु जी के मंदिर। तो इस बार चलो हम आपसे पहले पूछ रहे हैं कि आपके पास टाइम है मंदिर जाने का, आप जा पाओगे? तो वो कहती हैं दीदी कि नहीं, मेरे तो मदर इन लॉ आए हुए हैं और वो बीमार हैं, उनको छोड़ के तो हम जा ही नहीं सकते मंदिर। तो इन्होंने बोला कि जीजा जी से बात करवाओ कि जीजा जी जा पाएँगे? तो वो कहते हैं नहीं, हम नहीं जा पाएँगे। भी हाँ, लेकिन ये है कि आपके जाने का हम अरेंजमेंट करवा देंगे, आपको भेज देंगे। तो मेरा मन थोड़ा-सा वो हो गया, अरे नहीं, मज़ा ही नहीं आएगा। मेरे हस्बैंड कहते मैं नहीं जाऊँगा, तो वो मुझे कह रहे हैं कि तू अकेली जाएगी, तो मैं अकेले कैसे जा पाऊँगी? मैं अकेले तो कभी दिल्ली में घूमी नहीं हूँ, तो और दिल्ली में तो मैं तो गुम हो जाऊँगी। तो ऐसे ही कशमकश में ना मैं रात को गुरुजी से प्रार्थना करके सोई, अरदास करके सोई। वो तो मैं रोज़ गुरुजी से रात को अरदास करके ही सोती हूँ, उनका मंत्र जाप करके ही सोती हूँ रोज़। तो मैंने उस दिन उनसे गुरुजी से कहा, गुरुजी अब आप ही देख लो, आपने अगर बुलाया है, तो अब आप ही देखो। तो सुबह हमने 4 बजे उठना था क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन थी, तो 4 साढ़े 4 बजे का अलार्म बजा, तो मैं उठी। जैसे ही मैं उठी तो मैंने फ़ोन जैसे ऑफ किया अलार्म को, तो मैंने देखा, मैंने कहा यूट्यूब पे देखती हूँ गुरुजी क्या कह रहे हैं आज। तो गुरुजी कहते, "तू चिंता क्यों करदी ਆਂ? जद मैं तेनू बुलाया है तो मैं अगे भी तेरा सोचांगा, तू फ़िक्र ना कर। मैं सारी यात्रा च तेरे नाल रहूँगा, तेनू मंदिर भी लेके जाऊँगा।" तो ये मैसेज गुरुजी का आया, तो मैं फटाफट से उठी, नहाई-धोई, तैयार हुई, अपने हस्बैंड को भी उठाया, वो भी उठे, नहाए-धोए, तैयार हुए, तो और हम बाय ट्रेन निकल गए। तो मैंने मन में सोचा कि अब तो है गुरुजी हमारे साथ हैं, तो अब तो मैं मंदिर तो जा ही पाऊँगी कोई ना कोई। और मैंने गुरुजी से ये अरदास की कि गुरुजी मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही आना चाहती हूँ, आप कुछ ऐसा करो कि वो ही मेरे साथ आएँ, मैं उनके बिना नहीं आपके मंदिर आना चाहती। तो ऐसा ही किया गुरुजी ने। जैसे ही ट्रेन जो है दिल्ली के बाहर जो है थोड़ी देर खड़ी हो जाती है, मतलब आउटर पर। तो मेरे हस्बैंड ने उनको फ़ोन किया जिनसे उन्होंने मिलना था, तो उन्होंने उनको फ़ोन किया, तो वो कहते हैं, "अरे! मैं तो आज आउट ऑफ टाउन हूँ, या बंद है आज हमारा काम, तो आज हम नहीं मिल पाएँगे, भी कल मिल पाऊँगा मैं।" तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, "अरे! मैंने तो जिससे मिलना था, जिसके कारण मैंने तेरे साथ मना किया था मंदिर जाने से, वो तो मुझे मिल नहीं रहा। वैसे करते हैं कि हमने जाना था नोएडा, दिल्ली से, तो कहते वहाँ जाएँगे, सामान रखेंगे, फिर आएँगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मंदिर वहाँ जाने में ना बहुत टाइम हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं।" मंडे था उस दिन 29th ऑफ जनवरी को, और मंडे के दिन तो गुरुजी का मंदिर पूरा दिन खुला होता है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट था, और गुरुजी ने बुलाया ही अपने दिन था। तो मेरे हस्बैंड ने वहीं आउटर पे जो ट्रेन रुकी हुई थी, वहीं बैठे-बैठे प्रोग्राम बनाया। ऐसे करते हैं कि हम यहीं से मंदिर चलते हैं।
यहीं से मेट्रो कर लेंगे, मेट्रो पे बैठेंगे और चले जाएँगे। मैंने कहा हाँ, वहाँ छतरपुर सीधी जाती है मेट्रो, वहाँ से ऑटो मिल जाता है, ये तो मैंने सत्संग में सुना हुआ है। तो सत्संग सुनने का बहुत फ़ायदा होता है, सत्संग को पूरा सुनें, ध्यान से सुनें, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप गुरुजी से जुड़ते हैं, गुरुजी से कनेक्ट होते हैं। गुरुजी से कनेक्ट होने का सत्संग ही सबसे ज़्यादा जो है वो माध्यम है। और आपने एक भजन भी ज़रूर सुना होगा कि अ, सांवरे को मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे को मिलने का सत्संग ही बहाना है। तो सत्संग ही जो है मेन सोर्स है, जो हम गुरुजी से कनेक्ट कर पाते हैं। सत्संग तो सुनना ज़रूर। तो जो भी संगत जी नई जुड़ी हैं या जुड़ रहे हैं, जो अभी-अभी कनेक्शन जिनका बन रहा है गुरुजी से, तो आप सत्संग ज़रूर सुनें, जितना भी आपको टाइम लग पाता है, सत्संग ज़रूर सुनें, पूरा सुनें, ध्यान से सुनें। क्योंकि जो है सत्संग में एक-एक जो शब्द होता है ना, एक-एक शब्द आपके क्वेश्चंस का आंसर होता है। आप गुरुजी से बहुत कनेक्ट कर पाते हैं सत्संग सुन के, और बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है गुरुजी के बारे में। तो मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, और जिन आंटी जी को मैंने सेंड किया है, वो भी बेचारी सोच रही होंगी कि इतना बड़ा सत्संग कैसे वो करेंगे। पर अब ये तो सब गुरुजी जाने और गुरुजी की संगत जाने, जो आंटी जी जाने। अब गुरुजी ही मेरा सत्संग जो है ऑन एयर करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे, मुझे नहीं पता कब करेंगे। लेकिन जो है अब मैंने तो अपना सत्संग शेयर कर दिया है, और आज तक का जो है मेरा सत्संग ये है कि 2 बार मैं गुरुजी के दिल्ली वाले मंदिर जाई हूँ, छतरपुर मंदिर जा पाई हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है, सेकंड बारी जो मैं आपको बता रही हूँ, मंदिर गए, तो स्टेशन पे उतरे तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हमारे पास तो इतना बड़ा सूटकेस है, सामान है, हम कहाँ घसीटते फिरेंगे, पिछली बार भी मेरे पास बहुत सामान था तो मेरी तो बाहें दर्द करने लगी थी। ऐसा करते हैं हम ट्रेन में स्टेशन पर जो क्लॉक रूम होता है वहीं पे अपना सामान डिपॉज़िट करवाते हैं और हम मेट्रो से मंदिर जाते हैं। मैंने कहा हाँ, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। तो हमने अपना सामान वहाँ डिपॉज़िट करवाया और मेट्रो पकड़ी और हम सीधा छतरपुर। और छतरपुर जैसे ही आप स्टेशन से उतरते हैं ना, सीढ़ियाँ, पहली सीढ़ी उतरोगे तो आपको वहाँ ऑटो वाले खड़े मिल जाएँगे। तो वो मैंने इनको बोला था अपने हस्बैंड को कि यार देखना, आपको वहीं पे ऑटो मिल जाएगा और 50 रुपए के वो एक सवारी का लेते हैं और 4 जनों को लेके जाते हैं। ये मैंने सत्संग में सुना था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अच्छा, तो मैंने कहा हाँ, देखना ऐसे ही होगा। तो कहते हैं अच्छा, तो चल ठीक है, देख लेते हैं। तो जैसे ही हम पहली सीढ़ी उतरे तो वहाँ कोई वो जो ऑटो वाले खड़े होते हैं ना, वैसे आवाज़ें लगाते हैं। तो वो कहते हैं गुरुजी के मंदिर जाना है किसी ने? तो मैंने कहा हाँ, जाना है। तो मेरे हस्बैंड, हम जैसे ही सीढ़ियों से उतरे तो वो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कैसे सवारी लोगे? कहते 50 रुपए सवारी। मेरे हस्बैंड कहते वाह! अच्छा, तेरी बात ये भी तो सही होगी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा पर हम 4 जनों को ये लेके जाएँगे, ये 2 जनों को नहीं लेके जाते। तो वो कहते चल ठीक है। हम दोनों जने अभी जाके बैठे थे तो उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड को कि आप आगे आ जाओ, 2 और लेडीज़ आई हैं। तो वो 2 लेडीज़ थी, वो गुरुजी के मंदिर जा रही थी। चलो वो बैठी, तो उन्होंने सत्संग शुरू कर दिया गुरुजी का। मतलब अपने-अपने वो बताने लगी, मैं तब से जुड़ी हूँ, मैं तब से जुड़ी हूँ। मतलब सारा रास्ता कैसे पार हो गया पता ही नहीं चला। वो अपने सत्संग सुनाती रही, मैं अपने सत्संग सुनाती रही। तो गुरुजी बड़ी देर से कह रहे थे ना मैं अपने सत्संग शेयर कर, तो मैंने मतलब ऑटो में ही मेरा जो है 2-3 सत्संग शेयर किए उनके साथ। तो मैंने मन में सोचा अरे वाह! गुरुजी ने तो मेरा सत्संग शेयर करा दिया। और ऐसे ही जब मैं डुगरी गई थी गुरुजी के मंदिर, तो मैंने तब हम जो गुरुजी की संगत है ना, फालतू की बातें नहीं करते हैं रास्ते में जाते इधर-उधर की। वो सब गुरुजी की बातें करते हैं, गुरुजी से अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, जिसको हम सत्संग बोलते हैं। तो वो हम तब भी ऐसे सत्संग शेयर करते हुए सारे रास्ते गए। तो मैंने भी तब किया था। तो मैंने सोचा गुरुजी तो मेरे से 2 बार सत्संग शेयर करा लिया गुरुजी ने, वाह! मज़ा ही आ गया। तो पर ऐसा है कि गुरुजी आपका चाहते हैं कि आप उनका सत्संग शेयर करो इस तरह से यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पे। तो उन्होंने मुझे बड़े दिन से कह रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर कुड़िए, अपनी हाज़िरी लगा, सत्संग शेयर करके अपनी हाज़िरी लगा। तो ये होती है सत्संग शेयर करके हाज़िरी लगाना, जब आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, यूट्यूब के या फिर इंस्टाग्राम के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे अपना सत्संग शेयर करते हैं, दूसरी संगत को कनेक्ट करने का मौका देते हैं, तो ये होता है सत्संग शेयर करना। और मैं आपको ये चीज़ और बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने
मुझे माध्यम बनाया कि मैं अपने साथ और सत्संग को जोड़ सकूँ और संगत को जोड़ सकूँ। तो मेरी सिस्टर को मैंने कनेक्ट किया है। मैंने क्या कनेक्ट किया है, गुरुजी ने मुझे माध्यम बनाया उसको कनेक्ट करने का। पहले जब मुझे गुरुजी के कोई अच्छे-अच्छे मैसेज आते थे, मैं उसको फॉरवर्ड करती थी। मुझे कहती, "क्या गुरुजी, गुरुजी करती रहती है? पागल हो गई है।" मेरा मज़ाक उड़ाती थी वो। और अब वो गुरुजी, गुरुजी करती है। तो अभी कल ही मेरी उससे बात हुई, तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन थी, तो कहती, "तुम टेंशन क्यों लेती है? गुरुजी है ना।" तो मैंने कहा, अरे वाह! गुरुजी ने देखो कमाल कर दिया, मेरी सिस्टर को भी अपने साथ जोड़ लिया, मेरे मम्मी को जोड़ लिया गुरुजी ने अपने साथ। हालाँकि मेरे मम्मी बहुत ज़्यादा नहीं उनका पूजा-पाठ करते, लेकिन फिर भी जब जैसे उनका कोई भजन सुनते हैं टीवी पर या कुछ भी सुनते हैं ना, मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं, "देख तेरे गुरुजी के भजन सुन रही हूँ मैं बैठी।" तो मतलब मन बड़ा खुश हो जाता है कि गुरुजी के साथ कनेक्ट कर पाई हूँ मैं, उनको भी उनका भी भला हो जाएगा। मतलब जो-जो गुरुजी के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो उनका भला तो होना ही होना। जितने भी लोग गुरुजी से जुड़ते हैं, ये तो आप गाँठ बाँध लो कि आप गुरुजी से जुड़ गए हैं, तो आपका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, गुरुजी आपके साथ। और ये हौसला, ये ताकत दुनिया से लड़ने की सब गुरुजी देते हैं। और गुरुजी क्या कहते हैं? गुरुजी कहते हैं कि आप किसी के साथ अगर आपके कोई मन में कोई मैल है, किसी ने आपके साथ बुरा किया ना, आप उसको वहीं छोड़ दो। उसको मन में आगे मत लेके जाओ। वहीं पे छोड़ दो। और रात को ना जो भी आपके जो किसी के साथ जो है जो जिसको आप बोलते हैं कि आप रंजिश है या किसी से आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो आप रात को सोते समय उसको माफ़ करके सो। फिर देखो मैं कैसे आपका सारा कुछ सेट करता हूँ। मतलब मैं बैठा हूँ ना, मैं अपने आप सबको सेट कर दूँगा। तो गुरुजी सबसे पहले आपका क्या करते हैं, जब आप गुरुजी से जुड़ते हैं, तो गुरुजी सबसे पहले आपको उन लोगों से दूर करते हैं, जो आपके आस-पास नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, जो आपको नेगेटिव सोच देते हैं, आपके साथ हमेशा नेगेटिव ही आपको रखते हैं, आपकी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, आपके साथ मतलब नेगेटिव ही नेगेटिव करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, आपका बुरा चाहने वाले होते हैं, चाहे आपके रोज़ क्लोज़ के रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स सर्कल हो, कुछ भी हो। तो ये लोग जो होते हैं ना, गुरुजी सबसे पहले आपको इनसे दूर करते हैं। और गुरुजी ने मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही किया। और फिर गुरुजी ऐसे लोगों के साथ जोड़ते हैं जो आपका हमेशा अच्छा चाहते हैं, अपनी संगत के साथ जोड़ते हैं। मैं तो गुरुजी से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मैं अब जहाँ भी जाऊँ, आपकी संगत ही हो सब जगह। जहाँ अब गुरुजी की कृपा से अब मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा सत्संग हो जाएगा। एक-एक बात मैं आपको बताने लगूँगी ना, तो बहुत ज़्यादा लंबा सत्संग हो जाएगा। और मतलब लोग तो मुझे बोलेंगे, "अरे! ये लेडी तो एक-एक मतलब ना टाइम इतना लगा रही है।" तो पर ये बात है कि जब आप गुरुजी से जुड़ते हैं, आपके साथ रोज़ ही नए-नए सत्संग होते हैं। गुरुजी ने मुझे एक बार तितली के रूप में दर्शन दिए हैं और एक बार जो कबूतर रूप में दर्शन दिए, और ओम रूप में तो पता नहीं कितनी बार दर्शन दिए हैं। जब भी मैं चपाती बनाती हूँ, तो ओम तो बनता ही बनता है। बहुत बारी ओम बनता है। एक बारी काली माता बनी है, पूरी काली माता बनती हैं, और ओम तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ओम बनता ही बनता है। और जब भी मैं चपाती बनाती हूँ, पराठा बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, तो मेरे को ध्यान होता है कि भी इसमें अब ओम बन गया है। कई बार तो एक-एक चपाती पे 6-6 7-7 ओम बनते हैं। और ख़ास तौर पे जब मैं अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ ना, तो उसके लिए तो ओम बनता ही बनता है। और गुरुजी इसकी बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। बहुत अच्छे हैं गुरुजी, बहुत प्यारे हैं, इतने भोले, इतने प्यारे मेरे भोले गुरुपा हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और अगर आप जब भी आप उनसे जुड़ते हो और एक बार आप उनसे जुड़ जाते हो ना, तो गुरुजी आपके साथ जुड़ जाते हैं हमेशा के लिए। और आप क्या जुड़ते हो, गुरुजी ही जोड़ते हैं। गुरुजी ने जब जिसको जोड़ना होता है ना, तभी जोड़ते हैं। और मैंने अपने शॉप पे ना बहुत बड़ा गुरुजी का मुझे स्वरूप मिला, मैं आपको बताना भूल गई। वो जो आंटी जिनके साथ मैं डुगरी मंदिर गई थी, मेरी कस्टमर, उन्होंने मुझे गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप दिया, बहुत बड़ा। और उन्होंने मुझे लॉकेट स्वरूप भी दिया, बड़ी प्यारी है माला वो लॉकेट वाली। और एक और स्वरूप भी दिया उन्होंने। तो मतलब बहुत सारे मेरे पास अब स्वरूप हो गए हैं गुरुजी के। और मैंने बड़ा वाला जो स्वरूप है ना, वो अपनी शॉप पे लगाया, बहुत बड़ा स्वरूप। तो ऐसे ही मैं वहाँ जब उनके साथ डुगरी मंदिर गई थी ना, तो वहाँ पे उनकी कोई सेवादार आंटी थी, उनको भी मैंने बोला था, मैंने कहा मुझे बड़ा स्वरूप गुरुजी का दिलवा दो प्लीज़। तो
उन्होंने मुझे अपनी तरफ से दिया, तो फिर उनका अगले दिन फिर मैसेज मुझे आया कि भई मैं जिनको बोला था ना गुरुजी का स्वरूप जैसा मैंने तुम्हें दिया है, वैसा ही मुझे और मिल गया है एक बड़ा-सा स्वरूप। उन आंटी को बोला था तो भी तुमने लेना है। मैंने कहा भी देखो गुरुजी की तो कोई भी चीज़ को मैं कभी मना नहीं करूँगी, जैसे भी उनकी ब्लेसिंग है मैं तो लूँगी। लेकिन हाँ, ये है कि आप जब मर्ज़ी वो दे देना, अब जब भी आपका चक्कर इधर लगे, और वो मैं अपने नए घर में ज़रूर लगाऊँगी गुरुजी का बड़ा स्वरूप। तो आप मेरा वो स्वरूप जो है, मेरी जो ब्लेसिंग मिली आप अभी सँभाल के रखो, जब भी आपका इधर चक्कर लगे आप मुझे दे देना। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं मुझे, मिलती रहती हैं। 2 ब्रेसलेट स्वरूप मिले हैं मुझे गुरुजी के, और जब मैं वो भी मिल गया मुझे जिसको बोलते हैं ना गाड़ी के पीछे लगाने के लिए, ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी। तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। और देखिए सितंबर से अब फ़रवरी एंड आने वाला है, तो गुरुजी ने इतने महीनों में मुझे 2 बार अपने दिल्ली के मंदिर में, छतरपुर मंदिर में बुला लिया, 1 बार डुगरी मंदिर जा आई हूँ। तो 3 मैंने सत्संग अटेंड किए हैं उनके, तो मतलब बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है। तो जब आपको प्यार कोई करता है, तो आप भी उनसे इतना प्यार करते हो ना, मतलब बहुत ज़्यादा। गुरुजी से तो ऐसे प्यार हो जाता है कि बस मैं फ़ोन खोलती हूँ, मैं कुछ और देखती नहीं, बस गुरुजी को देखती रहती हूँ। थोड़ी-थोड़ी देर बाद गुरुजी को देखती रहती हूँ, और शॉप पे मेरे जो लगे हुए हैं गुरुजी के स्वरूप, थोड़ी-थोड़ी देर बाद मेरा मन करता है कि गुरुजी को देखूँ, और वो भी मुझे देख रहे होते हैं, बातें करते हैं। तो मतलब इतनी ज़्यादा कनेक्शन हो चुका है गुरुजी से। और अब मेरा जो है रिसेंट जो चल रहा है, उसका सत्संग मैं बाद में शेयर करूँगी, और वो भी मेरा बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है। मैं ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुजी ने चाहा, जब भी चाहेंगे गुरुजी मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। तो मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो मैं माफ़ी चाहूँगी संगत जी से और आंटी जी से, जिनको मैंने सत्संग शेयर करने के लिए बोला था। और मैं सत्संग स्टार्ट करते समय उनसे ये भी नहीं कह पाई हूँ कि मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ, तो आप प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना। सॉरी आंटी जी, सॉरी, सॉरी। बिल्कुल जो है गुरुजी ने जैसे मतलब मेरे से शुरू करवाया, आप इस चीज़ को प्लीज़ समझ लेना, क्योंकि आप भी गुरुजी की संगत हैं। तो इस तरह से जो है मतलब अभी तक जो मेरे साथ हुआ है, वो मैंने अपनी सारी जर्नी आपके साथ शेयर की है। और मतलब मैं कहती हूँ चमत्कार पे चमत्कार हुए हैं। गुरुजी ऐसे-ऐसे चमत्कार करते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, और गुरुजी ने अगर आपको कहा है ना तो वो बड़ा देंगे, तो वो आपको बहुत बड़ा देंगे। आपको आपकी सारी प्लानिंग सारी की धरी रह जाती है गुरुजी की प्लानिंग्स के आगे। गुरुजी कहते हैं तेरी प्लानिंग्स कुछ नहीं है, मेरी प्लानिंग्स तो वहाँ से जहाँ तुम्हारी खत्म होती है ना, मेरी तो वहाँ से शुरू होती है। तो गुरुजी की तो बराबरी कोई दुनिया की ताकत कर ही नहीं सकती। वो तो पार ब्रह्म परम ईश्वर है। तो गुरुजी का सत्संग जो है मैं यहीं पे विराम करती हूँ, और उनके मंत्र जाप से करती हूँ। मंत्र जाप करनी है, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा अपने चरणों से हमेशा लगाए रखना। गुरुपा जैसे आपने मेरा भला किया, वैसे सारी संगत का भला करना। जो सुन रहे हैं, जो सुना रहे हैं, जिनके चैनल पे मैंने भेजा, सबका गुरुपा भला करना। हे गुरुजी, अपनी मेहर सब पे रखना, सब पे अपना हाथ रखना, मेरे सिर पे हमेशा अपना हाथ रखना, हमेशा मुझे अपने चरणों से लगाए रखना, कभी चरणों से दूर न करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।